Hey everyone, this is Shani Dinani welcoming you to Magnate Brains, and in this video we are going to begin the next chapter of our supplementary reader that is titled as The Selfish Giant, written by Oscar Wilde. So now the author first of all is a very well known author again, and this writing obviously हम ऐसे author की पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही जाने माने हैं because of his writings. तो yes, this chapter is somewhere going to help you out with a very good message. अब यहाँ जिस तरीके से नाम है The Selfish Giant. Now व्हाट इज अ जायंट? जो बहुत विशाल, बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा हाइटेड, मोटू सा, और जिसको देख के हमें ऐसा लगता है कि सॉर्ट ऑफ राक्षस जैसे हम बोलते हैं हिंदी में, दैट इज व्हाट इज अ जायंट. ठीक है. सेल्फिश क्यों? बिकॉज दिस पर्सन हु इज अ जायंट, तो उससे कोई भी डर जाएगा, राइट. एंड ही वॉज अ वेरी सेल्फिश पर्सन, यानी कि वो सिर्फ अपने बारे में सोचता था. ही हैड अ ब्यूटिफुल गार्डन, वेरी ब्यूटिफुल गार्डन, बट ही ऑलवेज फेल्ट कि वो गार्डन सिर्फ मेरा है तो मेरे लिए ही बना है. नोबडी इज अलाउड टू एंटर इन इट. तो इसका ऐसा माना था इस जायंट का कि जो भी चीज़ इसकी है वो इसकी है. नोबडी कैन यूज इट, नोबडी कैन एंटर एट द प्लेस जहाँ पे भी ये बिलोंग करते हैं. एंड दिस इज हाउ ही वॉज अ वेरी सेल्फिश पर्सन. Now what happens at the end? क्या होता है? This selfish person is ever going to change into a selfless person. क्या ये giant जिस तरीके से दिखता है डरावना सा, then बहुत ज़्यादा harsh है, cruel है, would he be changing into a nice person later in the story? What would make him to change? And also because of being selfish, उसकी वजह से क्या क्या consequences हैं जो इसे bear करने पड़ेंगे, क्या क्या चीज़ें हैं जो इसके साथ होंगी. And also what do we get to learn from this chapter? Everything we will see till as we would reach towards the end of the story, and slowly as we would progress हम समझ जाएंगे कि इस chapter में क्या क्या चीज़ों के बारे में बात की गई है. Now this chapter is written by Oscar Wilde, so let's just see the introduction of this author in just 1 to 2 lines. Try to kind of बोल सकते हैं complete करें, हम देखें cover कि exactly what do we see in this story or what are we going to discuss about, and then we would see the before you read part and begin with the very first half of the story. Clear? All right. So the author, that is Oscar Fingal O'Flaherty Wilde, जिनको शॉर्ट में कहा जाता है Oscar Wilde, was born on 16th October 1854 and left the world on 30th November 1900. Was an Irish poet and playwright. He was a poet, जो कि एक Irish poet थे, and also he was a playwright. बहुत plays लिखे हैं इन्होंने, and yes, they are definitely very famous. After writing in different forms throughout the 1880s, the early 1890s saw him one of the most popular playwrights in London. तो ये अपनी राइटिंग्स लिखते गए 1880s में, बहुत सारी डिफरेंट स्टाइल्स इन्होंने ट्राई की, बट येस 1890s के जो शुरुआती महीने थे, शुरुआती साल थे, तब ये बहुत ज़्यादा वेल नोन प्ले राइट बन गए. कहाँ पर? लंदन में. इनके प्लेस बहुत ज़्यादा फेमस होने लगे. Now what exactly we are going to cover in this chapter? So the Selfish Giant is a story of a young boy who was a messenger of God and a selfish giant. तो यहाँ हम दो लोगों की बात करेंगे. नंबर 1 जिसके ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है, द सेल्फिश जायंट. नंबर 2 हम एक छोटे बच्चे के बारे में भी देखने वाले हैं, यंग बॉय हु वाज अ मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि एक भगवान ने भेजा हो किसी रूप को, स्वरूप को, उस तरीके से हम देखने वाले हैं इस स्टोरी में. क्लियर? तो हमें समझ आ गया दो लोगों की बात हो रही है. एग्जैक्टली कैसे सेल्फिश है, क्या होगा क्या नहीं, वो तो हम चैप्टर में ही देखेंगे. डन? ऑल राइट. सो वी आर गोइंग टू सी द वेरी फर्स्ट हाफ ऑफ द चैप्टर. तो इसमें आपको कुछ पॉइंटर्स हैं जो पहले ही बता दिए कि जो स्टोरी का फर्स्ट हाफ है वो क्या क्या चीज़ें कवर करने वाला है. नंबर 1 इज द जायंट्स गार्डन वॉज ब्यूटिफुल एंड चिल्ड्रन लव्ड टू प्ले इन इट. तो ये जो जायंट है इसके पास एक बहुत ब्यूटिफुल सा गार्डन था, बहुत ही अच्छा सा बगीचा था, और वो इतना ब्यूटिफुल था कि बच्चों को बड़ा अच्छा लगता था वहाँ पे खेलना. बट येस, ही नेवर लाइक्ड इट. The giant who was selfish built a high wall around his lovely garden. और क्योंकि वो चाहता था कि उसके इतने ब्यूटीफुल से गार्डन में कोई खेलने ना आए, कोई बच्चा ना आए, तो उसने क्या किया, चारों तरफ बड़ी सी दीवार खड़ी कर दी, बहुत बड़ी वॉल बनवा दी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं तो वो कहाँ से आएंगे, राइट. तो इसीलिए उसने बहुत बड़ी सी वॉल बनवा दी ताकि कोई भी एंटर ना कर पाए. So this shows how selfish he was. Children did not enter the garden thereafter, nor did spring and summer, till the giant experienced a change of heart. तो बच्चे कभी भी उस गार्डन में एंटर नहीं हो पाए, obviously because of the high walled lawn, and also कोई भी अच्छा सीजन, हैप्पी टाइम, समर, स्प्रिंग, कोई भी सीजन भी उसके गार्डन में एंटर नहीं कर रहा था. बट ये सब चीज़ें चेंज हुई जैसे ही ये सेल्फिश जायंट का हार्ट चेंज हुआ. ही चेंज्ड एज अ पर्सन फ्रॉम सेल्फिश
सेल्फिश टू अ सेल्फलेस पर्सन, ठीक है। तो ओवरऑल क्या कवर करने वाले हैं फर्स्ट हाफ में कि एक गार्डन है बड़ा सा ब्यूटीफुल सा, सेल्फिश जायंट का है वो, बच्चों को बहुत अच्छा लगता है वहां पे खेलना, बट येस उसको नहीं पसंद कि उसके गार्डन में कोई और आए, तो उसने एक वॉल बनवा दी। ये प्रूव करता है कि बहुत बड़ा सेल्फिश पर्सन था। एंड ऑल्सो जिस तरीके से ये उसने किया ना, तो बच्चे एंटर नहीं कर पा रहे थे, खुशियां एंटर नहीं कर पा रही थी, इसीलिए जो स्प्रिंग और समर सीजन है वो भी इसके गार्डन में एंटर नहीं होते हैं। डन, ऑल राइट। So every afternoon as they were coming from school, the children used to go and play in the giant's garden. तो हर दोपहर में every afternoon जैसे ही बच्चे अपने स्कूल से वापस आते थे, वो लोग क्या करते थे, वो इस गार्डन में जाते थे, ये जो जायंट का गार्डन था, और वहाँ पे खेलते थे। बिकॉज दिस गार्डन वॉज वेरी ब्यूटीफुल, और बच्चों को ऐसा गार्डन बहुत अच्छा लगता था, तो इसीलिए वो लोग यहाँ पे ज़रूर जाते थे एवरी डे विदाउट फेल, ताकि वो वहाँ पर थोड़ा खेल पाएँ। It was a large lovely garden with soft green grass, और बहुत ही ब्यूटीफुल सा गार्डन था, बहुत सॉफ्ट सी ग्रीन सी ग्रास थी वहाँ पे। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit. अब यहाँ पर ये गार्डन की जो ब्यूटी है वो सिग्निफाई की गई है कि ये इतना ब्यूटीफुल था कि हर जगह ग्रास पे ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल से फ्लावर्स ब्लॉसम करते थे, ऐसा लगता था स्टार्स की तरह चमक रहे हो। देन यहाँ पे 12 पीच ट्रीज थे। पीच कैसा दिखता है, इस तरीके की दिखते हैं पीच ट्रीज, और इस ट्रीज के भी जो फ्लावर्स हैं जैसे ही वो ब्लॉसम करते थे, खिलते थे, तो वो फ्लावर्स होते थे पिंक और पर्ल यानी व्हाइटिश थोड़े मोती के कलर के। एंड इन द ऑटम बोर रिच फ्रूट, और जैसे ही ऑटम सीजन आता था, पतझड़ आता था, तो यहाँ पे इस पीच ट्रीज में फ्रूट यानी पीच जो है वो उगता था। क्लियर? तो इस तरीके से इतनी सारी चीजें थी इस गार्डन में। इट वॉज इंडीड वेरी ब्यूटीफुल। डन, ऑल राइट। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. अब इतना ब्यूटीफुल गार्डन है, तो ऑब्वियसली जहाँ पे भी इतनी ग्रीनरी होती है, इतने ब्यूटीफुल ट्रीज होते हैं, तो बर्ड्स ऑल्सो गो देयर एंड सिंग, राइट। तो बर्ड्स बढ़िया चर्प करते हैं, ब्यूटीफुल सॉन्ग्स गाते हैं, और इतनी ज़्यादा स्वीट सॉन्ग्स होते थे, स्वीट वॉइस होती थी बर्ड्स की, कि बच्चे अपना खेल कूद बंद करके वो वॉइस को सुनने लगते थे। How happy we are here, they cried to each other. और बच्चे एक दूसरे से बोलते थे कि हम यहाँ पे कितने खुश हैं, यानी इस गार्डन में हम कितने खुश हैं। One day the giant came back, but एक दिन क्या होता है, जायंट जिसका ये गार्डन था वो वापस आ जाता है। He had been to visit his friend, the Cornish ogre, and had stayed with him for 7 years. तो जायंट कहीं गया हुआ था क्या? Yes, वो 7 सालों से अपने फ्रेंड के यहाँ गया हुआ था, जिसका नाम है कॉर्निश ऑग्रे। अब ये समझ लेते हैं कॉर्निश और ऑग्रे का मतलब क्या है। So together कॉर्निश ऑग्रे means a giant of Cornwall that is in the UK. UK में कॉर्नवॉल है, वहाँ का एक कोई जायंट ही है इनका फ्रेंड, जिसका नाम बोला है कॉर्निश ऑग्रे। और ऑग्रे का स्पेसिफिकली मतलब है इन लेजेंड्स एंड फेरी स्टोरीज अ क्रूअल जायंट हु ईट्स पीपल, इन कॉमन यूसेज अ वेरी फ्राइटनिंग पर्सन। तो ऑग्रे जो है वो पहले की जो बहुत फैंटेसी वाली स्टोरीज होती थी, फेरी टेल्स होती थी, उसमें ऐसा राक्षस, ऐसा जायंट जो लोगों को खा जाता था या बहुत डरावना होता था, उसे कहते थे। सो ओवरऑल जायंट जो है वो अपने दोस्त कॉर्निश ऑग्रे के पास 7 साल से रहने गए हुए थे। ही विजिटेड हिज प्लेस एंड ही वाज स्टेइंग देयर विद हिम फॉर 7 years, एंड दिस पर्सन वाज इंडीड वेरी फ्राइटनिंग। दैट्स इट, वी शुड नो। क्लियर? ऑल राइट। अब ये जायंट जो वो वापस आ गए हैं, लेट्स सी अब वो क्या करेंगे। When he arrived, he saw the children playing in the garden. जब वो वापस आया तो उसने देखा भाई इतने सारे बच्चे जो हैं वो उसके गार्डन में खेल रहे हैं। What are you doing here? He cried in a very gruff voice, and the children ran away. Being a very giant person, इतना बड़ा इंसान है, ऊपर से उसकी वॉइस भी बहुत ज़्यादा ग्रफ, बहुत रफ, क्रूअल, हार्श वॉइस थी, तो वो एकदम से आके बोलता है बच्चों को, क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ पर इतने गुस्से में। तो बच्चे डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं। My own garden is my own garden, said the giant. Anyone can understand that, and I will allow nobody to play it but myself. तो वो जो है सब बच्चों को ऐसे बोल रहे थे कि my own garden is my own garden, एक मूवी का डायलॉग याद आ रहा है। ओके, तो यहाँ पे वो जो है इस तरीके से बच्चों को बोलते हैं कि ये मेरा गार्डन है और ये मेरा ही गार्डन है। इट मीन्स कि ये मेरा गार्डन है तो सिर्फ मैं ही रहूंगा और कोई यहाँ एंटर नहीं कर सकता। Anyone can understand that, और ये किसी को भी समझ आ जाएगा कि भाई ये मेरा गार्डन है, तो I will not allow anybody to play in it but myself. तो सिर्फ इस गार्डन में मैं ही खेल कूद कर सकता हूँ और कोई यहाँ एंटर नहीं करेगा।
सो ही बिल्ड अ हाई वॉल ऑल अराउंड इट एंड पुट अप अ नोटिस बोर्ड। तो उसने क्या किया, पूरी चारों तरफ एक बड़ी सी बिल्डिंग खड़ी करवा दी, दीवार खड़ी करवा दी, सॉरी बिल्डिंग नहीं, एक दीवार खड़ी करवा दी और उस पर एक बोर्ड लगवा दिया, एक साइन लगवा दिया जिसमें उसने लिखा ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड। ट्रेस पासर्स यानी घुसपैठी है, जो मतलब घुस जाता है, मतलब गलत किसी भी जगह पे विदाउट इन्विटेशन, जान पहचान, वो वहां पर एंटर कर जाते हैं, उन्हें कहते हैं ट्रेस पासर्स। सो दोज हु एंटर समबडीज लैंड और प्रॉपर्टी विदाउट हिज और परमिशन, दैट इज व्हाट इज अ ट्रेस पासर। और प्रोसिक्यूटेड मतलब उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। ट्राइड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ, हेयर पनिश्ड। तो वो जायंट जो है वो यहाँ बोर्ड लगा देता है जिसमें वो लिख देता है ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, कि अगर कोई भी एंटर करेगा तो उसको बहुत पनिशमेंट दी जाएगी या फिर उसके अगेंस्ट एक स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा। क्लियर? ऑल राइट। He was a very selfish giant. So indeed he was very selfish and he was a giant. That's it, he was a selfish giant. क्योंकि उसने सिर्फ अपना सोचा। उसको ये सोचना चाहिए था ना कि इतना ब्यूटीफुल गार्डन है, जब मेरे पास कुछ है, why not to share it with children specifically? यार बच्चों से कौन मना करता है? So he should have taken a decision कि बच्चे बिल्कुल आके खेल सकते हैं, बस ये है बेटा यहाँ पे कुछ खराब मत करना, ट्रीज वगैरह, फ्रूट्स वगैरह, फ्लावर्स को प्लक मत करना, बट येस आके खेलो, क्या प्रॉब्लम है? बट ही नेवर न्यू दिस थिंग कि शेयरिंग योर जॉय विद समवन इट गेट्स डबल्ड, राइट? अगर आप किसी के साथ खुशी वुशी डबल शेयर करते हो तो वो डबल हो जाती है। तो ये चीज उसको नहीं पता थी, या ही वॉज वेरी सेल्फिश, दैट्स वाई ही कुड नॉट फील दैट, कुड नॉट कनेक्ट विद द चिल्ड्रन एंड ही डिसाइडेड कि बच्चों को यहाँ पे वो परमिशन नहीं देगा। The poor children had now nowhere to play, और बच्चों को बेचारे के पास अब कुछ जगह ही नहीं थी। They were very sad कि उनके पास जो एक ब्यूटीफुल सा गार्डन था जहाँ पे वो खेलते थे, अब वो भी नहीं है। They tried to play on the road but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it। फिर बच्चों ने ट्राई किया कि चलो हम रोड पे ही खेल लेंगे, बट whenever they tried to play on the road वो नहीं खेल पा रहे थे। क्यों? Because रोड पे बहुत ज्यादा डस्ट थी, धूल थी, मिट्टी थी एंड ऑल्सो बहुत ज्यादा बड़े बड़े पत्थर थे, हार्ड स्टोन्स, तो उस पर बच्चे नहीं खेल सकते, उससे लग भी जाती, गिरते तो पैरों में भी दर्द होता है, तो इसीलिए उनके लिए ये पॉसिबल नहीं था कि वो वहां पे खेल पाए एंड दे डिड नॉट लाइक इट इवन। They used to wander around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden inside। और जब भी उनके स्कूल खत्म हो जाता था या एंड होती थी क्लासेस, तो वो उसी के पास से जाते थे उस गार्डन के और उन वॉल्स को देखते थे और फिर उस ब्यूटीफुल गार्डन के बारे में बात करते थे जो उसके अंदर है, पीछे है, राइट? तो ये लोग बहुत ज्यादा दुखी थे कि उनका ये गार्डन उनसे छीन लिया गया है। How happy we were there, they said to each other। तो वो बोलते हैं अपन कितने खुश थे वहां पर। पहले उन्होंने क्या बोला था? How happy we are here, हम कितने खुश हैं यहाँ पे, जब वो खेल रहे थे गार्डन में। नेक्स्ट सिचुएशन देखो कैसे टर्न हुई, वो अब वहां बाहर खड़े हैं और वो ये बोल रहे हैं एक दूसरे से कि हम यहाँ पे कितने खुश हुआ करते थे। Then the spring came and all over the country there were little blossoms and little birds and the most beautiful season, that is spring season आ गया और हर जगह बहुत प्यारे प्यारे flowers थे, beautiful blossoms थे। Then there were little birds, birds जो है वो chirp कर रही हैं, गाना गा रही हैं, तो बहुत प्यारा सा season हो जाता है spring season। Only in the garden of the selfish giant it was still winter, but सिर्फ और सिर्फ जो selfish giant का garden था वहां पर ही winter season था। स्नो थी, विंटर था। विंटर में क्या होता है, ट्रीज पे ब्लॉसम्स नहीं होते, बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, पेड़ बहुत सूख जाते हैं, बर्ड्स चॉप नहीं करती हैं ज़्यादा, तो बहुत शांति हो जाती है, सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन या सैडनेस जैसा फील आता है। बट स्प्रिंग सीजन इज ऑल अबाउट हैप्पीनेस, जॉय एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर पूरी कंट्री में, पूरी प्लेस पे स्प्रिंग सीजन आ गया था, बट येस उसके गार्डन में इट वॉज स्टिल विंटर। The birds did not care to sing in it as there were no children and the trees forgot to blossom and birds were not at all interested to sing there। Obviously winter season है वहाँ पर, तो उस गार्डन में जाके वो गाना क्यों गाएंगी? As there were no children and the trees forgot to blossom। और क्योंकि वहाँ बच्चे भी नहीं थे इसीलिए trees forgot to blossom, यानी कि अगर वहाँ बच्चे होते, वहाँ खुशियाँ होती तो वहाँ पे flowers भी आते, बट बिकॉज वहाँ पे खुशियाँ नहीं थी, बच्चे नहीं थे, इनोसेंस नहीं थी, इस वजह से सैडनेस थी, डिप्रेशन था, तो ट्रीज भी ब्लॉसम नहीं कर रहे थे, यानी फ्लावर्स नहीं आए थे। क्लियर? ऑल राइट। Once a beautiful flower put its head out from the grass, but when it saw the notice board, it was so sorry for the children that it slipped back into the ground again and went off to sleep। बट एक दिन ऐसा हुआ कि एक फ्लावर, ब्यूटीफुल सा फ्लावर जो है वो ग्रास के बाहर आया, बिकॉज इट वॉज ट्राइंग टू रेयर इट्स हेड आउट। बट वो जैसे ही बाहर आया उसने क्या देखा? इट सॉ द नोटिस बोर्ड। उसने वो देखा ट्रेस पासेस विल बी प्रोसिक्यूटेड। भाई जब कोई आएगा ही नहीं गार्डन में तो हम क्या करेंगे बाहर आकर? तो इसीलिए जैसे ही उन्होंने वहां पे वो बोर्ड देखा उस फ्लावर ने, वो भी वापस अंदर चला गया, बिकॉज ही फेल्ट वेरी सॉरी फॉर द चिल्ड्रन। वो बच्चों के लिए उसको बहुत बुरा लग रहा था, दैट्स व्हाई इट स्लिप्ड बैक इनटू द ग्राउंड अगेन। वो वापस से ग्राउंड में चला गया।
एंड वेंट ऑफ टू स्लीप। एंड विंटर टाइम इट मीन्स कि सब सो रहे हैं, आराम कर रहे हैं, सो ही ऑल्सो वेंट ऑफ टू स्लीप। द ओनली पीपल हु वर प्लीज्ड वर द स्नो एंड द फ्रॉस्ट। बट येस, सब दुखी नहीं थे ये देखकर, दो लोग थे जो बड़े खुश थे। अब यहाँ पे फ्लावर्स, ट्रीज, देन ये जो विंटर, स्प्रिंग, इन सबको कैरेक्टर्स की तरह यूज किया गया है, ठीक है, इसीलिए अब वो बातचीत भी करेंगे, वो सॉर्ट ऑफ उनके इमोशंस भी हम देखेंगे। तो दो लोग थे जो बहुत खुश थे ये सब कुछ देखकर, और वो थी बर्फ, स्नोफॉल, एंड फ्रॉस्ट, जो बिल्कुल जम जाता है ना, बिल्कुल बर्फ जम जाती है हर जगह। तो ये दोनों बड़े खुश थे, स्नो और फ्रॉस्ट। स्प्रिंग हैज फॉरगॉटन दिस गार्डन, दे क्राइड, सो वी विल लिव हेयर ऑल द ईयर राउंड। अब जब स्प्रिंग सीजन आता है तो इनको भागना पड़ता है, विंटर को भागना पड़ता है, राइट। तो ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि भाई जो स्प्रिंग है वो तो भूल गया इस गार्डन में आना, पूरी जगह पे आ गया है, बट अपने गार्डन में तो वो भूल गया है आना, तो हम जो है अब यहाँ लाइफ टाइम या पूरे साल भर यहाँ पे रह सकते हैं। तो स्नो और फ्रॉस्ट बहुत खुश हो गए कि भाई अब यहाँ स्प्रिंग नहीं आएगा, हमको जाना नहीं पड़ेगा, अब ये हमारी जगह है, अब हम यहाँ हमेशा रहेंगे, एटलीस्ट फॉर द ईयर। The snow covered up the grass with a great white cloak, and the frost painted all the trees सिल्वर। तो यहाँ पे जो स्नो है उसने क्या किया, उसने पूरे ग्रास को कवर कर लिया, पूरी बर्फ ही बर्फ हो गई पूरी ग्रास पे। तो ऐसा लग रहा था जैसे उसके जो व्हाइट क्लोक है, उसने जो व्हाइट कलर का बाहर जैकेट टाइप का पहना हुआ है, या उसका जो कपड़े हैं वो व्हाइट है स्नो के, तो उसने उससे कवर कर दिया पूरी ग्रास को। और जो फ्रॉस्ट है उसने क्या किया, इट पेंटेड ऑल द ट्रीज सिल्वर, और वो पूरी ट्रीज पे जो है फ्रॉस्टी फ्रॉस्ट हो गया। तो ऐसा लग रहा था कि पूरी ट्रीज जो है वो सिल्वर कलर में पेंट कर दी गई हो, यानी स्नो और फ्रॉस्ट पूरी तरीके से सेल्फिश जायंट के गार्डन में स्प्रेड हो गए। Then they invited the north wind to stay with them and he came। और इन दोनों ने क्या किया, फिर नॉर्थ विंड को बुलाया। अब नॉर्थ विंड क्या है, नॉर्थ विंड बहुत ज़्यादा ठंडी हवा होती है, जब भी नॉर्थ विंड आती है तो बहुत ज़्यादा ठंड बढ़ जाती है। तो एक और इनका साथीदार हो गया जो ठंड को और बढ़ा देता, तो उन्होंने इसको भी इन्वाइट किया, किसने, स्नो एंड फ्रॉस्ट ने, कि भाई नॉर्थ विंड तुम भी यहाँ आ जाओ, और वो आ भी गई। ही वॉज रैप्ड इन फर्स एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। तो नॉर्थ विंड इज अ मेल हेयर, तो वो आया और वो पूरा टाइप, इट वॉज रैप्ड इन फर्स, वो पूरी तरीके से फर वगैरह पहन के आया था। एंड ही रोड ऑल डे अबाउट द गार्डन, विंड है तो आवाजें करेगा, बहुत जोर जोर से चलेगा, तो पूरा टाइम वो चिल्लाता था, दहाड़ता था, रोर, इट यूज टू रोर एंड ब्लू द चिमनी पॉट्स डाउन। अब चिमनी पॉट्स जो होते हैं ना, इस तरीके के पॉट्स होते हैं और बहुत जोर से हवा चलती थी, तो इन सबको वो नीचे गिरा देता था। दिस इज अ डिलाइटफुल स्पॉट, ही सेड, वी मस्ट आस्क हेल ऑन अ विजिट। और ये खुश हो गया, नॉर्थ विंड बोलता है ये तो बड़ी खुशी की बात है, क्या मस्त सीन लग रहा है, मजा आ रहा है यहाँ पे, चलो हेल को भी बुला लेते हैं, यानी ओले जो होते हैं उनको भी बुला लेते हैं। सो द हेल केम, अब हेल भी आ गई, यानी जो ओले हैं वो भी आ गए। इसका मतलब पूरी तरीके से सेल्फिश जायंट का जो गार्डन है वो सैडनेस, साइलेंस, डिप्रेशन से कवर होता जा रहा है। Every day for 3 hours, he rattled on the roof of the castle till he broke most of the slates, and then he ran round and round the garden as fast as he could go। और ये जो hail stones थे वो बिल्कुल बढ़िया गिर रहे हैं, और वो आया और वो क्या कर रहा था, पूरा टाइम 3 से 4 घंटे के लिए it used to rattle। अब ओले गिरते हैं तो बहुत जोर जोर से आवाज आती है, राइट, स्पेसिफिकली अगर वो रूफ पे गिर रहा हो तो और जोर जोर से आवाज आती है। तो इट यूज टू रैटल ऑन द रूफ ऑफ द कैसल, जब तक कि वो सारे जो स्लेट्स हैं वो तोड़ ना दे। स्लेट्स क्या है, इस तरीके की कुछ जो रूफिंग होती है, हमने सबने देखी है, तो इस पे वो इतनी जोर जोर से गिर रहा था ताकि ये क्या हो जाए, जब तक टूट नहीं जाए। इट यूज टू रैटल ऑन इट एंड देन ही रैन राउंड एंड राउंड द गार्डन एज फास्ट एज ही कुड गो। और ये पूरा टाइम फिर गार्डन पे भी फॉल होते रहते थे, यानी हेल स्टोन की बारिश होती रहती थी जितनी दूर तक इस गार्डन में हो पाए। ही वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइज। अब हेल कैसा दिख रहा था, जैसे स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड सबके बारे में बताया ना, वैसे ही ये जो हेल है इट वॉज ड्रेस्ड इन ग्रे, वो ग्रेश टाइप का दिखता है बाहर से, ग्रे कलर के कपड़े पहने उसने। एंड हिज ब्रेथ वॉज लाइक आइस, और उसकी जो ब्रेथ है वो ऐसी थी बर्फ जैसी, यानी इतनी ठंडी थी उसकी ब्रेथ। I cannot understand why the spring is so late in coming, said the selfish giant। अब selfish giant जो है, जब वो देख रहा है कि भाई अभी तक spring season क्यों नहीं आया, it is the time of the year जब तक spring season को आ जाना चाहिए था। So he was wondering कि spring season अभी तक क्यों नहीं आया है। As he sat at the window and looked out at his कोल्ड वाइट गार्डन। और ये कब वो सोच रहा था, जब वो विंडो पे बैठा है अपने घर के और वो बाहर अपने गार्डन को देख रहा है जो कि पूरी तरीके से ठंडा है, हर जगह ठंड ही ठंड है, और वाइट कलर का हो गया है गार्डन, बिकॉज हर जगह स्नो, फ्रॉस्ट, हेल, नॉर्थ विंड यही सब है। तो वो जो है बहुत ज़्यादा सरप्राइज था, शॉक था कि भाई अभी तक स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आया है। I hope there will be a change in the weather। फिर वो विश कर रहा था, he had those hopes कि काश अब वेदर में थोड़ा बहुत चेंज देखने को उसको मिल जाए, काश सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाए, काश विंटर सीजन चला जाए और स्प्रिंग सीजन आ जाए। डन, ऑल राइट।
बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, बट कभी स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं। स्प्रिंग सीजन के बाद समर सीजन की बारी आई तो वो भी नहीं आया, यानी अभी तक पूरा साल भर तक सिर्फ विंटर सीजन, स्नो, हेल, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, यही पार्ट बने हुए थे इसके गार्डन के। The autumn gave golden fruit to every garden, but to the giant's garden she gave none. अब जैसे ही ऑटम सीजन आता, क्या बताया था इसमें कि प्लम ट्रीज में फ्रूट्स आ जाते, राइट? तो ऑटम सीजन भी आ गया और हर एक गार्डन में जहां पे भी गार्डन्स थे हर जगह गोल्डन फ्रूट दिया उसने, हर जगह फ्रूट्स आ गए, फल आ गए, बट इसके गार्डन में अभी भी फ्रूट्स नहीं आए थे। He is too selfish, she said. So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees. क्यों नहीं गया ऑटम वहां पे, क्यों नहीं गया? क्योंकि ऑटम का मानना था, ओके ऑटम इज अ गर्ल है, तो ऑटम क्यों नहीं गई वहां पर? बिकॉज उसका मानना था कि ये बहुत सेल्फिश है, तो इसीलिए हम वहां नहीं जाएंगे। और इसका वजह से क्या हुआ, इसका रिजल्ट क्या निकला कि पूरा टाइम इट वाज ऑलवेज विंटर देयर, हमेशा वहां पे विंटर सीजन रहा, जिसकी वजह से नॉर्थ विंड और हेल और फ्रॉस्ट और स्नो, अब इनके बारे में एक लाइन दी है, लेट्स रीड दैट। ऑल दीज हैव बीन प्रेजेंटेड एज कैरेक्टर्स और पर्संस। नॉर्थ विंड इज द चिली विंड एंड हेल इज द हेल स्टॉर्म। तो यहाँ पे नॉर्थ विंड, वही बताया मैंने, बहुत ठंडी हवा होती है। हेल स्टॉर्म क्या है भाई, ये ओले हैं, और स्नो और फ्रॉस्ट हम सब जानते हैं, नहीं बर्फ गिर रही है। तो यही सब जो है वहां पे डांस कर रहे थे पूरे साल भर, यानी दे वर वेरी हैप्पी टू वी स्टे इन दिस गार्डन, बिकॉज स्प्रिंग भी नहीं आया, ऑटम भी नहीं आया, देन समर सीजन भी नहीं आया, सो दे वर वेरी हैप्पी। और यही अब पूरे सेल्फिश जायंट के गार्डन को कवर करके रखे हुए थे। क्लियर? ऑल राइट। One morning, the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music. It sounded so sweet to his ears that he thought it must be the king's musicians passing by. But एक बार क्या होता है, one morning ये giant जो है वो जागा हुआ था और वो अपने बेड पे था। And when he heard some lovely music, तो he was lying awake in bed, यानी कि वो बेड पे था, लेटा हुआ, और वो जागा हुआ था जब उसको बहुत ब्यूटीफुल सा कोई साउंड सुनाई दिया, बहुत अच्छा म्यूजिक सुनाई दिया। It sounded so sweet to his ear that he thought it must be the king's musicians passing by. पर वो साउंड उसको इतना अच्छा लग रहा था कि उसको लगा कि हो सकता है जो किंग है, जो राजा हैं, उनके जो म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से जा रहे होंगे गाते गाते, इसीलिए मे बी ये गाने की आवाज आ रही है। It was really only a little linnet singing outside his window. बल्कि वो किसकी आवाज थी? वो थी एक प्यारी सी बर्ड की आवाज, that is linnet, a brownish song bird found in Europe. So this is the bird linnet, जिसकी बहुत ब्यूटीफुल वॉइस होती है। तो वो किसका सॉन्ग था, किसकी आवाज थी? वो थी इस ब्यूटीफुल लिटिल बर्ड की, जो कि है लिनेट। यानी जायंट के गार्डन में इतने टाइम से बर्ड्स की एंट्री नहीं हुई है कि वो भूल ही गया था कि ये बर्ड्स का साउंड है। उसको क्या लग रहा था, दिस इज द साउंड ऑफ द म्यूजिशियंस, दे वर पासिंग बाय। But it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. But yes, वो इतने टाइम से उसने बर्ड्स की आवाज़ नहीं सुनी थी, उनका गाना नहीं सुना था, उनकी चर्पिंग नहीं सुनी थी, कि उसके लिए ये वॉइस जो थी, ये जो स्वीट सी सॉन्ग की आवाज़ आ रही थी लिनेट के मुंह से, वो उसके लिए सबसे ब्यूटीफुल, सबसे मेलोडियस वॉइस थी या सॉन्ग था। क्लियर? तो इस तरीके से अभी तक उसने सॉन्ग्स की बर्ड्स की आवाज़ तक नहीं सुनी थी। इतना सब नाराज थे इससे, बिकॉज इसने क्या किया, ये सेल्फिश था और इसने बच्चों को एंटर नहीं होने दिया अपने गार्डन में। क्लियर? ऑल राइट। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement. But ये song जैसे ही सुनाई दिया उसको बर्ड का, तो क्या हुआ इससे? Hail stopped dancing over his head. जो hail storm गिर रहे थे ना स्लेट्स के ऊपर, वो बंद हो गए, हेल डांस करना बंद कर दिया। नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, नॉर्थ विंड पूरा टाइम चिल्लाता रहता था ना, हर वक्त बहता रहता था, हवा चलती रहती थी, उसने भी आवाज़ करना बंद कर दिया। और एक बहुत ही टेस्टी सी, बहुत ही अच्छी सी स्मेल आ रही थी, परफ्यूम की स्मेल आ रही थी बाहर से, थ्रू ओपन केसमेंट। केसमेंट क्या होता है? विंडो दैट ओपन्स ऑन हिंजेस लाइक अ डोर। जैसे कि डोर नहीं खुलते हैं, वैसे ही ये विंडोज हैं जो ओपन होते हैं, इनको कहते हैं केसमेंट। तो इस केसमेंट में से, इस विंडो में से स्मेल आ रही थी बहुत अच्छी सी परफ्यूम की। किसको? इस जायंट को। I believe the spring has come at last, said the giant, and he jumped out of bed and looked out. और इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, स्प्रिंग सीजन में आती है, तो वैसे ही इसको क्या लगा, इस जायंट को, कि शायद अब स्प्रिंग फाइनली एंटर हो चुका है मेरे गार्डन में। और इसके मारे, इतनी खुशी के मारे वो अपने बेड से उतरा एंड ही जस्ट स्टार्टेड लुकिंग आउट ऑफ द। एंड इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्सप्लेनेशन ऑफ द लेटर हाफ ऑफ द स्टोरी दैट इज टाइटल्ड एज द सेल्फिश जायंट। तो हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन ऑफ द फर्स्ट हाफ देख चुके हैं इन द प्रीवियस वीडियो,
where we saw कि exactly क्या है भाई ये selfish giant, क्यों इन्हें selfish कहा गया है, and because of his selfishness क्या क्या consequences bear करने पड़े हैं इसको, ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं in the previous video. So in short, if we need to revise what exactly we have seen so far, so we know that here there is this selfish giant जिसका एक garden है which is very beautiful. Children loved to play in this garden, but one day suddenly he just came back, this selfish giant, and he saw that there were many children who were playing in his garden. ये देख के उसको बड़ा गुस्सा आ जाता है and he was like ये मेरा garden है और मेरे garden में मेरे अलावा और कोई नहीं enter कर सकता. He was that selfish. तो क्या करते हैं वो जो है एक बोर्ड लगवा देता है ये giant, उस पर लिख देते हैं trespassers will be prosecuted. It means कि जो भी लोग बिना परमिशन के एंटर करेंगे इस गार्डन में उसको पनिश किया जाएगा. एंड इसकी वजह से एक हाई वॉल भी वो ड्रॉ कर देते हैं, तो इसकी वजह से बच्चे अब कभी एंटर नहीं कर पाते हैं इस गार्डन में. एंड देयर वर नो हैप्पीनेस सीन इन दिस गार्डन एनीमोर. और बिकॉज बच्चे ही एंटर नहीं कर रहे हैं, खुशियां ही नहीं हैं, तो जो भी विंटर सीजन है वो अब पूरा टाइम रहता है, साल भर रहता है इस गार्डन में. स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन, कोई भी एंटर नहीं करते हैं इस गार्डन में. हर जगह आते हैं वो अपने टाइम के हिसाब से, बट इस गार्डन में एंटर नहीं करते बिकॉज वो सोचते हैं ये बहुत सेल्फिश है, तो इसके गार्डन में हम क्यों जाएंगे. और उनको बच्चों के लिए भी बहुत बुरा फील हो रहा था. सिमिलरली कोई फ्लावर्स भी ब्लॉसम नहीं करते, कोई फ्रूट्स भी नहीं उगते हैं यहाँ पर, कुछ भी ऐसा नहीं होता जिससे थोड़ी बहुत हैप्पीनेस दिखे. It was all sad, it was all depressed in this garden. Everywhere it was snow, frost, hail, north wind which were dancing. They were very happy कि भाई चलो फाइनली यहाँ पर हम पूरा साल रह सकते हैं, बिकॉज स्प्रिंग तो आ नहीं रहा, ऑटम भी नहीं आएगा और यहाँ पर समर भी नहीं आएगा, तो इस तरीके से हम खुशी खुशी यहाँ पर रहेंगे. नाउ सेल्फिश जायंट वाज आल्सो वरीड कि भाई क्या हो रहा है, क्यों एंटर नहीं कर रहे हैं मेरे यहाँ पर ये सीजन्स, हर जगह आ चुके हैं फ्रूट्स, मेरे यहाँ कोई फ्रूट्स नहीं ग्रो कर रहे. तो ये भी बड़ा टेंशन में था कि ऐसा क्यों हो रहा है. बट वन डे इसको एक सॉन्ग सुनाई देता है एंड ही फील्स एज इफ ये कोई म्यूजिशियंस हैं जो जा रहे होंगे कहीं से, बट इट वॉज द साउंड ऑफ द सॉन्ग ऑफ द बर्ड लिनेट. और क्योंकि बहुत टाइम से इसने सॉन्ग्स ये चॉपिंग ही नहीं सुनी थी, तो ये भूल गया था कि भाई ये तो चिड़िया की आवाज़ है. एंड देन सडनली पता नहीं क्या हुआ, हेल स्टोन्स भी डांस करना बंद कर दिया, देन नॉर्थ विंड की भी आवाज़ बंद हो गई एंड एवरीथिंग वाज लाइक नॉर्मल. और एकदम से बहुत ब्यूटीफुल स्वीट सी परफ्यूम की स्मेल आती है इसको फ्रॉम द केसमेंट. नाउ जायंट जंप्स आउट ऑफ हिज बेड टू सी कि एग्जैक्टली बाहर ऐसा क्या हुआ है जिसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है. अब इसके आगे हमें देखना है, दैट इज द सेकेंड हाफ ऑफ द स्टोरी, कि एग्जैक्टली क्या दिखता है आउट ऑफ द विंडो टू दिस सेल्फिश जायंट. So the second half is summarized into these 3 points. पहले वो डिस्कस कर लेते हैं and then we'll begin with the story. So to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. यानी बच्चे वापस आ जाते हैं गार्डन में, कैसे we would see that. तो इस वजह से क्योंकि इतनी खुशी आ जाती है, बच्चे वापस आ जाते हैं, तो ये जो ट्रीज हैं वो अपने आप को completely flowers, fruits इन सबसे कवर कर लेते हैं बिकॉज ये बहुत खुश हो जाते हैं. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy whom he loved dearly. और giant को बड़ी खुशी होती है बच्चों को देख के, भाई एकदम से क्या हो गया, ऐसा कैसे हृदय परिवर्तन हो गया giant का कि वो जो है पहले बहुत गुस्से में था कि बच्चे मेरे गार्डन में एंटर कर रहे हैं, बट अब वो खुश है. तो इसका भी रीजन हमें पता चलेगा इन द स्टोरी. एंड देयर इज दिस लिटिल बॉय जिसकी बात की गई है, ये कौन है ये भी हमें पता चलेगा जब हम स्टोरी में आगे बढ़ेंगे. So the little boy soon disappeared only to return much later. But ये छोटा बच्चा एकदम से गायब हो जाता है, बट फिर वापस आता है, वापस आने के लिए गायब होता है. भाई इसका क्या मतलब है, ये सब चीजें हम देखेंगे इन दिस स्टोरी. क्लियर? ऑल राइट. So he saw a most wonderful sight. क्या दिखता है सेल्फिश जायंट को विंडो के बाहर? एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा सिनेरियो. और वो क्या है? Through a little hole in the wall, the children had crept in. एक वॉल में से एक होल बन गया था छोटा सा, ठीक है, छोटा हॉल इन द सेंस इतना बड़ा गड्ढा जैसे बच्चे बाहर चले जाएं, अंदर एंटर हो जाएं. अब क्योंकि ये हाई वॉल थी, जायंट की हाइट की होगी ये वॉल, तो इसमें एक गड्ढा भी अगर बड़ा सा हमारे लिए तो वो तो एक छोटू सा होल ही होगा उसमें, राइट. तो क्या देखा जायंट ने कि एक छोटा सा होल है और उसमें से बच्चे जो हैं वो अंदर एंटर हो गए हैं. एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज. और जो ट्रीज की ब्रांचेस थी उन सब पे ये बच्चे बैठे हुए हैं. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड. और हर एक ट्री जो भी दिख रहा था इस जायंट को, हर एक ट्री पे एक बच्चा तो एटलीस्ट था ही. And the trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's heads. और ये ट्रीज इतने खुश हो गए थे बच्चों को देखकर कि उन पे बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे थे एंड दे वर वेविंग देयर आर्म्स. और इनके जो हाथ हैं यानी जो ब्रांचेस हैं, आप इमेजिन करो ऐसा, तो वो बच्चों के ऊपर जो है अपना हाथ रख रहे थे. यानी बच्चे एंटर हुए गार्डन में, इससे क्या हुआ, विंटर सीजन चला गया, एवरीथिंग वाज ब्यूटीफुल वंस अगेन. क्लियर? ऑल राइट.
The birds were flying about and twittering with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. Birds missing थी, but अब birds भी आ गई थी. They were all around flying and twittering, यानी chirp कर रहे थे, गाना गा रही थी birds. Then जो flowers अंदर चले गए थे ground में, सोने लग गए थे because उनको अच्छा नहीं लग रहा था बच्चे यहाँ नहीं आ रहे. They also came out and they were also like laughing. बहुत खुश थे वो. Grass भी again it was all green. It was a lovely scene and it was as beautiful as it was before. And finally the garden came back. Only in one corner it was still winter. बट पूरे गार्डन में हर जगह सब नॉर्मल हो गया, बट एक कॉर्नर पे अभी भी विंटर था, अभी भी ट्री जो है वो कवर्ड था स्नो एंड फ्रॉस्ट से. ऐसा क्यों? सो इट वॉज द फार्देस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन. गार्डन का सबसे लास्ट में जो कोना है, सबसे दूर जो एक कॉर्नर था, वहां पे ये ट्री था जहां पे अभी भी विंटर था. एंड इन इट वॉज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय. और उस ट्री के नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा हुआ था. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree and he was wandering all around it crying bitterly. और वो इतना छोटा था कि वो चढ़ ही नहीं पा रहा था उस पेड़ पे. कोशिश कर रहा था बट इतनी छोटी सी हाइट थी उसकी कि वो उस पे क्लाइंब नहीं कर पा रहा था, और इस वजह से वो पूरा चारों तरफ घूम रहा था इस ट्री के. एंड ही was crying bitterly. बहुत जोर जोर से वो रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow and the north wind was blowing and roaring above it. अब पूरे गार्डन से ये जा चुके थे, बट यस इस ट्री पे क्योंकि अभी तक कोई बच्चा नहीं बैठा था, तो इस ट्री पे अभी भी स्नो, फ्रॉस्ट, नॉर्थ विंड, ये सब लोग जो है वहाँ पे थे. एंड दे वर लाइक डांसिंग बिकॉज इट वॉज द ओनली एरिया जहाँ पे वो स्टे कर सकते थे. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could, but the boy was too टाइनी. तो ट्री जो है वो बोल रहा था इस बच्चे को कि चलो ऊपर चढ़ जाओ, आ जाओ, और वो अपनी पूरी ब्रांचेस को नीचे कर लेता है ताकि बच्चा चढ़ पाए. बट बच्चा इतना छोटा सा था कि वो उस पर भी क्लाइंब नहीं कर पा रहा था. And the giant's heart melted as he looked out. And finally, ये जो giant का heart था made of stone, it was so hard, it became finally soft and it melted. पिघल गया उसका दिल ये देखकर, because he saw कि देखो बाकी जगहों पे बच्चे हैं, इसीलिए स्प्रिंग सीजन आ गया, खुशियाँ आ गई, बट एक ट्री पे अभी भी एक बच्चा नहीं बैठ पाया है. इस वजह से कोई भी विंटर सीजन के जो भी ये कैरेक्टर्स थे वो वापस नहीं जा रहे थे. How selfish I have been, he said. Now I know why the spring would not come here. And finally understood कि बहुत selfish हो गया था, बहुत ज़्यादा अपने बारे में सोच रहा था, और इसी वजह से स्प्रिंग सीजन जो है वो उसके गार्डन में एंटर नहीं हो रही थी. And now he understood कि why happiness was not entering in his garden. देखो ये विंटर, स्प्रिंग, ये सिर्फ कैरेक्टर्स हैं. समझाना क्या चाह रहे हो? अगर आप सेल्फिश हो तो खुशियाँ भी आपसे दूर चली जाएंगी. Happiness is never going to knock at your door. But yes, if you just throw out the selfishness from you, then definitely everything which brings happiness is going to come and welcome you and knock at your door. Clear? All right. I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. Finally ये giant जो है ये decision लेता है कि वो इस छोटे बच्चे को उस ट्री पे बिठाएगा. उसके बाद वो ये जो वॉल बनाई थी, जो पूरी हाई वॉल बिल्ड करवाई थी, वो उसको तोड़ देगा. एंड देन ये जो गार्डन है उसे वो बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड में चेंज कर देगा. यानी इस गार्डन में बच्चे हमेशा के लिए खेलने आ सकते हैं. दिस गार्डन वुड नॉट बी लाइक हिज पर्सनल गार्डन एनी मोर. इट वुड बी अ प्ले ग्राउंड फॉर ऑल द स्वीट चिल्ड्रन. He was really very sorry for what he had done, and then he felt guilty. उसको बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने जो कुछ भी किया it was totally wrong. So he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. और ये जो है फिर धीरे से नीचे गया, अपना गार्डन गेट खोला, बहुत धीरे से गेट खोला ताकि बच्चे डर ना जाए उसको देखकर. एंड देन वो गार्डन में एंटर हुआ. But when the children saw him, they were so frightened that they all ran away, and the garden became winter again. But बच्चे इतना डर गए उस जायंट को देख के, ऑब्वियसली डर जाएंगे, तो जैसे ही वो जायंट को देखते वो वहां से भाग गए, और पूरा गार्डन फिर से विंटर में चेंज हो गया. यानी वापस स्नो, फ्रॉस्ट, हेल सब जो है उन्होंने गार्डन को कवर कर लिया. क्लियर? ऑल राइट. Only the little boy did not run, for his eyes were so full of tears that he did not see the giant coming. सब भाग गए, पर ये छोटा बच्चा नहीं भागा जो ट्री पे चढ़ नहीं पा रहा था. क्यों नहीं भागा वो? बिकॉज उसको वो इतना रो रहा था, उसकी आंखों में इतने आंसू थे कि उसको क्लियरली दिखा ही नहीं कि जायंट है जो वहां पर आ रहा है. And the giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. और बट क्या हुआ? जायंट ने क्या किया? स्टोल अप यानी came quietly without being noticed. पीछे धीरे से वो आया उस बच्चे के, उसको उठाया प्यार से और उसको ट्री पे बिठा दिया. क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली वो बैठ नहीं पा रहा था. एंड ही अंडरस्टूड, जायंट अंडरस्टूड कि जब तक बच्चे नहीं आएंगे यहाँ गार्डन में तब तक स्प्रिंग सीजन भी एंटर नहीं करेगा उसके गार्डन में.
And the tree broke at once into blossom, and the birds came and sang on it, and the little boy stretched out his two arms and flung them around the giant's neck and kissed him. Now what happened? जैसे ही उस बच्चे को उसने ट्री पे बिठाया, फिर से क्या हुआ, मस्त वो ट्री जो है वो ब्लॉसम होने लगा, फूल आ गए ब्यूटीफुल से, बर्ड्स आई उसके ऊपर बिल्कुल गाना वाना गा रही हैं, और जो छोटा बच्चा है वो इतना खुश हुआ कि उसने अपने प्यार से दोनों छोटे हाथ को एक्सटेंड किया, पकड़ा धीरे से उस जायंट के फेस को और उसको किस किया। अब ये चीज जो है बताई गई है सिर्फ इसीलिए नहीं, टू शो दैट हाउ हैप्पी दिस लिटिल बॉय वाज, बट इसकी वजह से बहुत अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा इस जायंट पे। And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running back, and with them came the spring. और जैसे ही सारे बच्चों ने देखा कि ये जायंट उस बच्चे को भगा नहीं रहा है, वो हार्श नहीं है, क्रूअल नहीं है, इतना ज़्यादा बुरा इंसान नहीं है, बल्कि अब वो चेंज हो गया है, वो हैप्पी है कि बच्चे उसके गार्डन में एंटर करें, तो ये देखकर वो लोग भी वापस से भागते भागते आए उस गार्डन में, और उनके साथ क्या लेके आए, स्प्रिंग सीजन यानी हैप्पीनेस को वापस लेकर आए। It is your garden now, little children, said the giant, and he took a great axe and knocked down the wall. और फिर बच्चों को बोला उस giant ने कि ये अब सिर्फ तुम्हारा गार्डन है, this garden belongs to you children, and then उसने कुल्हाड़ी ली, एक axe लिया और उससे पूरी वॉल, पूरी दीवार को तोड़ दिया। Done? All right. And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब भी वहाँ से लोग जाते थे, मार्केट जा रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 12 o'clock हो रहा है, उस वक्त वो यही देखते थे कि जायंट जो है बच्चों के साथ सबसे ब्यूटीफुल गार्डन जो होगा ना, ऐसे गार्डन में खेल रहे हैं। All day long they played, and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. सब बच्चे पूरे आफ्टरनून जो है दोपहर में खेलते रहते थे इस गार्डन में, जो बड़ा मजा आता था, और जैसे ही शाम होती थी वो आते थे, जायंट को बाय बोलते थे और वहां से चले जाते थे। तो जायंट बहुत चेंज हो गया था, सेल्फिश से सेल्फलेस हो गया था, एंड ही अंडरस्टूड कितना जरूरी है कोई भी चीज अगर आपके पास है तो उसको किसी की हैप्पीनेस के लिए शेयर करना। डन? ऑल राइट। But where is your little companion? He said, the boy I put into the tree. तो जब भी बच्चे उसको बाय बोलने आते थे जायंट को, he always used to ask about that little companion. तो इससे पूछते थे तुम्हारा वो छोटा सा दोस्त कहाँ है जिसको मैंने पेड़ पे बिठाया था, यानी that little boy which kissed the giant. The giant loved him the best because he had kissed him. तो क्या फर्क पड़ा था, क्योंकि कभी भी जायंट को इतने प्यार से नहीं देखा होगा किसी ने, इतने प्यार से एक छोटा बच्चा जब आपको ब्यूटीफुली ऐसे स्माइल भी कर देता है तो हम कितने खुश हो जाते हैं। तो इस छोटे बच्चे ने जब किस किया था इस जायंट को तो उसको बहुत अच्छा लगा था, एंड ही वॉज लाइक, वो उस बच्चे से सबसे ज्यादा प्यार करते थे, बट वो बच्चा उसको उसके बाद दिखा ही नहीं। We don't know, answered the children. तो बच्चे बोलते थे हमें नहीं पता वो छोटा बच्चा कहाँ है। He has gone away. वो तो चला गया। You must tell him to be sure and come tomorrow, said the giant. तो जायंट बोलते थे अच्छा ठीक है, कल बिल्कुल ये 100% याद रखना, तुम्हें उस बच्चे को बोलना है कि तुम उसको आना ही आना है मुझसे मिलने कल। क्लियर? तो इस तरीके से वो इन बच्चों को बोल देते थे जायंट कि तुम उस छोटे बच्चे को बोलो कि वो आए, वो मुझसे मिले। But the children said that they did not know where he lived and had never seen him before, and the giant felt very sad. But वो बच्चे बोलते हैं कि हमने तो उसको कभी पहले देखा ही नहीं था और हमें ये भी नहीं पता कि वो कहाँ रहता है। We don't have any idea where this boy stays. तो ये सुन के giant जो है वो बहुत sad हो जाता है, because किसी को भी नहीं पता था वो छोटा बच्चा कहाँ है, but he wanted to meet that little boy. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. But ये रूटीन चलता रहा, हर आफ्टरनून बच्चे जो है स्कूल के बाद इस गार्डन आते थे, जायंट के साथ खेलते थे। But the little boy whom the giant loved was never seen again. But वो जो छोटा बच्चा था जो जायंट जिससे बहुत प्यार करते थे, वो बच्चा कभी भी नहीं दिखा उस जायंट को, so he was little sad because of it. The giant was very kind to all the children, yet he longed for his little friend and often spoke of him. तो जायंट का ऐसा नहीं था कि सिर्फ उस छोटे बच्चे के लिए वेट कर रहे थे, उसी से प्यार से बात करते थे, बल्कि जितने भी बच्चे उनके गार्डन में आते थे वो सबके लिए बहुत ज़्यादा काइंड थे, बहुत प्यार से उनके साथ खेलते थे। बट येस, वो हमेशा उस छोटे बच्चे की बात करते थे और उससे मिलना चाहते थे। हाउ वुड आई लाइक टू सी हिम, ही यूज्ड टू से। और हमेशा वो यही पूछते थे कि भाई मैं कैसे देखूंगा उससे, कैसे मिलूंगा, मुझे उस बच्चे से मिलना है। Years went by and the giant grew very old and feeble. अब सालों साल बीतते गए, इसी तरीके से वो अच्छा इंसान बन गया। He was always kind to the little children and then he grew old and feeble. वो बुढ़ा भी हो गया, he grew old and also बहुत weak हो गए, क्योंकि एज के साथ क्या होता है, स्ट्रेंथ कम हो जाती है।
He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at their games and admired his garden. तो वो खेल तो नहीं सकते थे बिकॉज वो बहुत वीक हो गए थे, एज हो गई थी, तो अब बच्चों के साथ वो खेल नहीं सकते थे. तो व्हाट ही डिड वाज, वो एक आर्म चेयर, एक बड़ी सी आर्म चेयर, क्योंकि वो खुद इतने बड़े हैं, तो एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठ जाते थे और बच्चों को जो है देखते थे खेलते हुए कि बढ़िया बच्चे जो है वहाँ पे खेल रहे हैं. एंड एडमायर्ड हिज गार्डन, और हमेशा अपने गार्डन की जो ब्यूटी है, इतना अच्छा गार्डन है, उसको देख देख के खुश होते थे. I have many beautiful flowers, he said, but the children are the most beautiful flowers of all. Then he understood, जब भी वो गार्डन देखता था तो उसको लगता था कि मेरे गार्डन में सबसे खूबसूरत फूल हैं, सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बट उनसे भी सबसे ब्यूटीफुल या फिर सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर जो होता है वो कौन होता है, वो होते हैं छोटे बच्चे. बिकॉज चिल्ड्रन आर ऑल्सो सो क्यूट, सो इनोसेंट, सो काइंड, सो प्योर हार्टेड, कि वो भी एक फ्लावर की तरह ब्यूटीफुल होते हैं. तो इसीलिए यहाँ पे बहुत सी लाइन लिखी है कि चिल्ड्रन आर द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्लावर्स ऑफ ऑल, और ये जायंट जो है अब धीरे धीरे समझ चुका था. डन, ऑल राइट. One winter morning he looked out of his window and as he was dressing, तो एक विंटर मॉर्निंग क्या होता है, ये जो जायंट है वो चेंज करा था, ही वॉज गेटिंग ड्रेस्ड अप एंड देन ही जस्ट लुक्ड आउट ऑफ द विंडो. तो अभी विंटर सीजन है तो वो बाहर देखते हैं विंडो के. ही डिड नॉट हेट द विंटर नाउ, बट जैसे पहले विंटर इतना ज़्यादा टाइम तक था कि उसको बहुत बुरा लगता था कि कब जाए विंटर सीजन, कब आए स्प्रिंग सीजन एंड एवरीथिंग, बट इस बार ही डिड नॉट हेट विंटर सीजन. क्यों? बिकॉज फॉर ही न्यू दैट इट वॉज मियरली द स्प्रिंग asleep and that the flowers were resting. बिकॉज इट वॉज द टाइम ऑफ द ईयर, जब विंटर सीजन आना ही था, तो उसको ये पता था कि अभी स्प्रिंग जो है वो सो रहा है, अभी उसके सोने का टाइम है, और जो फ्लावर्स हैं वो भी अभी रेस्ट कर रहे हैं. बस इतनी थोड़ी देर की बात है, फिर थोड़े दिनों बाद जो है ये लोग उठ जाएंगे. Suddenly he rubbed his eyes in wonder and looked and looked. एकदम से पता नहीं ऐसा क्या दिखा इस जायंट को कि वो शॉक्ड था. और जब भी कोई चीज़ हमें दिखती है और हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये सही नहीं है, तो कैसे करते हैं, एक्शन बिल्कुल आंखों को रब करते हैं, राइट, कि क्या ये सच्ची में सच है. तो वो फिर से वो देखता है कि, एंड ही वाज लाइक सरप्राइज्ड. अब ऐसा क्या दिखता है उसको? इट सर्टेनली वाज अ मार्वलस साइट एंड इट वाज 100% अ ब्यूटीफुल, अ वेरी ब्यूटीफुल साइट फॉर दिस जायंट. एंड व्हाट वाज दैट? In the farthest corner of the garden was a tree quite covered with lovely white blossoms. क्योंकि पूरा विंटर सीजन है तो सब कुछ स्नो फ्रॉस्ट इससे कवर्ड रहेगा, बट एक बहुत दूर एक जो कॉर्नर था, फारदेस्ट कॉर्नर अगेन जैसे कि पहले था, गार्डन में एक जो ट्री था वो किससे कवर्ड था? वाइट ब्लॉसम से, यानी कि बहुत अच्छे खूबसूरत वाइट कलर के फ्लावर्स जो हैं वो उस ट्री पे ब्लॉसम कर रहे थे, जो कि बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है बिकॉज इट वॉज अ विंटर सीजन. Its branches were golden and silver fruit hung down from them. और उसकी जो branches थी वो बिल्कुल गोल्डनिश कलर की थी और उसे सिल्वर कलर के फ्रूट्स जो हैं वो हैंग हो रहे थे. And underneath it stood the little boy he had loved. And finally he was able to see that little boy. वो छोटे बच्चे से जो इतने सालों से वेट कर रहे थे जायंट मिलने के लिए, वो छोटा बच्चा उस ट्री के नीचे खड़ा था. Downstairs ran the giant in great joy and out into the garden. इतना खुश हो गया ये जायंट कि बहुत खुशी खुशी से भागा वो बिल्कुल नीचे गया एंड वो गार्डन में एंटर हुआ. He hastened across the grass and came near to the child. और बहुत जल्दी जल्दी in a hurry he was running across the grass and he just reached towards that boy. And when he came quite close, his face grew red with anger and he said, "Who hath dared to wound thee?" बट जैसे ही वो बच्चे को देखते हैं उनका चेहरा बहुत लाल हो जाता है, वो गुस्से में आ गए. क्यों गुस्से में आ गए? क्योंकि उन्होंने कुछ देखा और वो देखते से उन्होंने बच्चे से पूछा कि किसकी इतनी हिम्मत हुई कि तुम्हारी जिसने तुमको चोट पहुंचाई है. क्लियर? तो यहाँ पर हु हैथ यानी किसकी, हु हैड डेयर्ड, किसकी इतनी हिम्मत हुई, टू वूंड दी कि जिसने तुम्हें चोट पहुंचाई. तो वो जो है बहुत ज्यादा शॉक था देखकर एंड ही वाज वेरी एंग्री. अब ऐसा क्या हुआ है, क्या चोट लग गई उस बच्चे को? लेट्स जस्ट सी दैट. For on the palms of the child's hands were the prints of 2 nails. And the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि उस छोटे बच्चे के जो हाथ थे, पाम्स थे, उस पे 2 कील के निशान थे, नेल के निशान थे. एंड ऑल्सो उसके जो पैर थे उस पे भी 2 कीलों के निशान थे, जैसे किसी ने कील मारी हो. तो ये देख के ऑब्वियसली कोई भी गुस्से में जाएगा ना कि इतने छोटे से बच्चे पे किसी ने नेल कैसे मार दी. तो ये देखकर बहुत गुस्से में जाते जायंट एंड ही वाज लाइक, किसकी हिम्मत हुई है तुम्हें ये चोट पहुंचाने की? Who hath dared to wound thee? फिर से वही चीज वो पूछते हैं. तो यहाँ पे hath क्या है? had, और दी क्या है? you. क्लियर?
cried the giant, tell me that I may take my big sword and slay him. तो वो जो है एकदम से गुस्से में आ जाता है जायंट, एंड ही वाज लाइक, जल्दी बताओ मुझे कि तुम्हें ये किसने मारा, किसने तुम्हें ये चोट दी है, तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बिग स्वॉर्ड, मैं अपनी बड़ी तलवार लूंगा, एंड स्ले हिम यानी किल हिम. ने आंसर द चाइल्ड, तो बच्चा जो है वो बोलता है ने यानी नो. कुछ ऐसे वर्ड्स दिए हैं जो कि यूज किए जाते थे पहले इन इंग्लिश लैंग्वेज. तो यहाँ पे बोला गया है कि वो जैसे ही बोलते हैं कि मैं जो हूँ इस तलवार से लेकर उसको मार डालूंगा, मुझे बताओ वो कौन सा पर्सन है जिसने तुम्हें मारा है. तो बच्चा बोलता है नहीं. क्यों? ही सेज बट दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. व्हाट दिस चाइल्ड सेड, कि ये जो चोट है वो तो प्यार की है, लव की है, यानी कि जो जिसने भी ये चोट दी है मुझे, इट इज ऑल ओके, इट इज ऑल ब्यूटिफुल. तो ऐसा क्यों बोला? लेट्स जस्ट रीड अबाउट दैट. Who art thou? said the giant, and a strange awe fell on him. तो जब बच्चा बोलता है कि these are the wounds of love, तो giant was shocked and he was like, who are you? Arth यानी अर्थ, वो यानी you. तो वो डायरेक्टली पूछते हैं who are you? said the giant, and the strange awe fell on him. और इससे क्या हुआ, एक अलग ही एक एक्सप्रेशन जो है, एक शॉकिंग सा एक्सप्रेशन, सरप्राइजिंग सा एक्सप्रेशन जो है वो उसके फेस पे आ गया. एंड ही knelt बिफोर द लिटिल चाइल्ड, और ऐसा एक्सप्रेशन आया एंड देन वो नीचे बैठ गया. ऑन हिज नीज ही बेंट डाउन टू सी दैट चाइल्ड, या फिर वो उस बच्चे के घर पे सामने बैठ गए. एंड द चाइल्ड स्माइल्ड ऑन द जायंट एंड सेड टू हिम, और ये बच्चे ने बहुत प्यारी सी स्माइल दी और उस जायंट को देख के बोला, यू लेट मी प्ले वंस इन योर गार्डन, टुडे यू शैल कम विथ मी टू माई गार्डन विच इज पैराडाइज. तो वो उसको बोलते हैं, तुमने मुझे एक दिन अपने गार्डन में खेलने दिया, ठीक है, जब ये बच्चे को बिठाते हैं ट्री पे, पर अब तुम्हें मेरे साथ चलना होगा मेरे गार्डन में, जो कि क्या है, पैराडाइज यानी हेवन. That means this child was none other than the God. He was the messenger of God who came to take the giant with him. And when the children ran in that afternoon, और जैसे कि रोज बच्चे आते थे खेलने के लिए, उस आफ्टरनून पे भी जब बच्चे खेलने के लिए गए, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. उन्होंने क्या देखा कि ये giant जो है वो उसी ट्री के नीचे लेटा हुआ था. He was dead, he was no more. और ये जितने भी white flowers थे वो उसके ऊपर गिरे हुए थे. It means God has showered his blessings upon him. He has, kind of forgiven him, because वो जो भी उसने किया था, he was being selfish, but then he realized, then he became a nice person and he continued to be that. तो यही तो चीज़ है, जब आपको लगता है कुछ गलती की है, कोई बात नहीं, सुधर जाओ, try to just rectify it, ठीक करने की कोशिश करो उसको, and when you become a nice person, then everything changes. And this is how this little boy, जिसकी नेल्स लगी हुई हैं, अब आप कुछ ऐसा कुछ आपको याद आ रहा है कि कौन है जिसके बारे में हम बात करते हैं, दैट इज जीसस क्राइस्ट, लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, जिनकी क्रूसिफिकेशन की अगर हम बात करें, दैट टाइम ऑल्सो इट हैपेंड, द नेल्स वर हैमर्ड इनटू हिज पाम्स एंड फीट. सो दैट लिटिल बॉय वाज लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, और मैसेंजर ऑफ गॉड हु केम टू टेक अवे द जायंट विद हिम, बिकॉज गॉड आए हैं लेने. इसका मतलब क्या होता है, दैट ही वॉज गोइंग टू हेवन. वैसे भी पैराडाइज बोला है, इट मीन्स ही डिड गुड थिंग्स, ही चेंज्ड एज अ पर्सन, he became selfless, he was kind, and that is something which yielded him a good end, we should say, and a good fruit. Clear? So this is how the giant left the world, but yes, he did something good. वो अपना garden इन बच्चों के लिए छोड़ कर गया. Done? All right. And in today's video, we are going to discuss the summary of the chapter that is titled as The Selfish Giant, written by Oscar Wilde. So we have already seen the explanation of this chapter, why the chapter is titled as The Selfish Giant, और इस पूरे chapter में हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, वो सारी चीजें हम देख चुके हैं इन द एक्सप्लेनेशन पार्ट. बट येस, लेट्स जस्ट रिवाइज दिस वंस अगेन, एंड इफ सपोज अगर आपको कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो, डेफिनेटली दैट वुड बी क्लियर इन दिस समरी वीडियो. नाउ वी ऑलरेडी नो कि यहाँ पे बात ही क्योंकि हो रही है एक सेल्फिश जायंट की. एक बहुत ही बड़ा सा कोई पर्सन है जो कि बहुत ज्यादा सेल्फिश है, मीन है, सिर्फ अपने बारे में सोचता है, और वो दूसरों की खुशी के लिए अपनी चीजें शेयर करना पसंद नहीं करता. इसीलिए ये पूरी स्टोरी उसी के अराउंड रिवॉल्व कर रही है. इट इज टॉकिंग अबाउट द थीम, द कैरेक्टर, दैट्स व्हाई द टाइटल इज वेरी अप्रोप्रिएट एंड सिग्निफिकेंट, दैट इज द सेल्फिश जायंट. अब इस पूरे टॉपिक में हमें ये बताया गया है कि इफ़ यू हैव सर्टेन फैसिलिटीज़, इफ़ यू हैव सर्टेन थिंग, जिसकी वजह से अगर आप उसको शेयर करो या किसी और पर्सन को भी अलाउ करो उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, और अगर वो पर्सन उस पर खुश होता है एंड यू ऑल्सो हैव नो प्रॉब्लम विद इट, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर इट. बिकॉज वही चीज़ है जो अगर जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो सेल्फिश जायंट है, इसके पास इतना ब्यूटीफुल सा गार्डन है और इसमें बच्चों को खेलना बड़ा पसंद है.
पर उसको क्या लगता है मेरा गार्डन है तो भाई मैं ही खेल सकता हूँ इसमें, और किसी को एंट्री नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल भी अलाउ नहीं करना चाहिए किसी को। तो ये गलत है, बिकॉज उसके गार्डन में अगर कोई आकर खेलेगा तो उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, कोई इसका नुकसान नहीं हो रहा था। दैट्स व्हाई ही शुड हैव गॉन फॉर इट, ही शुड हैव लाइक विद ओपन आर्म्स वेलकम्ड ऑल द चिल्ड्रन कि हाँ बिल्कुल डेफिनेटली आओ गार्डन में आप खेल सकते हो। बिकॉज उससे क्या होता है, इनका गार्डन भी खुश, बच्चे भी खुश, और इनको कोई इशू नहीं था तो इनको भी खुश रहना चाहिए था उसमें। दैट इज समथिंग दैट वाज एक्सपेक्टेड एंड दैट इज समथिंग दैट वी शुड आल्सो डू। बट ये जो जायंट है वो इतना सेल्फिश था कि उसने डिसाइड कर लिया कि नहीं, मेरे गार्डन में मैं किसी को एंटर नहीं होने दूंगा। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस थे, एट द एंड उसे क्या सीखने को मिलता है इस जायंट को, ये सारी चीजें हम देखते हैं इन दिस चैप्टर। क्लियर? ऑलराइट, सो लेट्स जस्ट रिवाइज दिस चैप्टर वंस मोर। सो द सेल्फिश जायंट इज अ ब्यूटीफुल स्टोरी ऑफ स्प्रेडिंग लव रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। तो यहाँ पर ये जो चैप्टर है द सेल्फिश जायंट, ये बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छी, बहुत ही डीप मैसेज के साथ ये स्टोरी लिखी गई है। दैट इज रिटन बाय ऑस्कर विल्डे। एवरी आफ्टरनून आफ्टर द चिल्ड्रन रिटर्न फ्रॉम स्कूल दे यूज्ड टू गो एंड प्ले इन द जायंट्स गार्डन। तो हर एक दिन जैसे ही दोपहर से बच्चे वापस आते थे स्कूल से, तो वापस आते वक्त वो क्या करते थे, इस गार्डन में खेलने जाते थे। The garden was very large, lovely and covered with soft green grass। और ये गार्डन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत ब्यूटीफुल था, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी थी यहाँ पे, ब्यूटीफुल बर्ड्स, फ्लावर्स, सब कुछ थे यहाँ पे। इसीलिए ये गार्डन बच्चों को बड़ा पसंद था। ऐसा नहीं था कि और कोई गार्डन ही नहीं थे, बट येस दिस गार्डन वाज समथिंग व्हिच वाज वेरी अप्रोप्रिएट, वेरी ब्यूटीफुल। द ग्रास वाज वेरी सॉफ्ट, और इस तरीके से क्या होता था, बच्चों को खेलने में बड़ी आसानी होती थी, एंड दे यूज्ड टू लव इट। Here and there over the grass stood beautiful flowers like stars, and there were 12 peach trees that in the springtime broke out into delicate blossoms of pink and pearl, and in the autumn bore rich fruit। और अब इस गार्डन की जो ब्यूटी है वो यहाँ पे बताई गई है कि हर जगह ये जो ग्रास थे उसके ऊपर ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते थे, ऐसा लगता था जैसे तारे की तरह से, स्टार्स की तरह वो उस पे शाइन कर रहे हो। और हर जगह जो है 12 पीच ट्रीज थी। पीच कैसा दिखता है पीच ट्री, वो हम देख चुके हैं इन द एक्सप्लेनेशन वीडियो। और ये जो है स्प्रिंग सीजन में बहुत ब्यूटीफुल इस पे फ्लावर्स लगते थे, जो कि पिंकिश होते हैं, वाइट, बिल्कुल पर्ल वाइट टाइप के भी होते हैं। और जब ऑटम सीजन आता है तब इसमें बहुत अच्छा फ्रूट या फल जो है वो उगता है। The birds sat on the trees and sang so sweetly that the children used to stop their games in order to listen to them. And obviously it is a beautiful garden, there is all greenery all over, तो इसीलिए birds भी वहाँ पे दिख जाते हैं जो कि बिल्कुल बकायदा इन trees पे बैठे हुए हैं, and they used to sing। और इन birds का sound इतना ज़्यादा sweet होता है कि बच्चे भी क्या करते थे, खेलते खेलते रुक जाते थे, and they used to stand and hear this song bird singing a song। Clear? All right। The children were very happy in the garden। और obviously जैसे हम देख रहे हैं इतना ब्यूटीफुल गार्डन है तो कोई भी खुश रहेगा वहाँ पे। एंड चिल्ड्रन सो दे ऑलवेज वांट टू प्ले एट अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस, तो इसीलिए वो भी बहुत ज्यादा वहाँ पर खुश थे। वन डे द जायंट केम बैक, बट अनफॉर्चुनेटली ये जायंट जिसका गार्डन था बहुत टाइम से यहाँ नहीं आया था, बच्चे इसलिए बढ़िया उस पर एंजॉय करते थे गार्डन में। बट एक दिन ये जायंट जो है वो वापस आ जाता है। वेयर ही वॉज गॉन ही हैड बीन टू विजिट हिज फ्रेंड द कॉर्निश ऑग्रे एंड हैड स्टेड विद हिम फॉर 7 years। तो वो अपने दोस्त क्या गया होता है जिसका नाम है कॉर्निश ऑग्रे, और वहां पर वो 7 साल से रह रहा था, बट देन फाइनली वो अपने घर वापस आ गया था। व्हेन ही अराइव्ड ही सॉ द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन। एंड जैसे ही वो आता है वो क्या देखता है कि बच्चे उसके गार्डन में खेल रहे हैं। He in a very rough voice asked the children what were they doing here, and the children ran away। और बहुत ही रफ सी वॉइस में ये बच्चों से पूछता है कि तुम लोग क्या कर रहे हो इस गार्डन में। और इतने बड़े जायंट पर्सन को देखकर, इतनी बड़ी डरावनी आवाज सुनकर बच्चे जो डर जाते हैं, they just run away from there। The giant said that my own garden is my own garden and anyone can understand that, and I will allow nobody to play in it but myself। और जायंट जो है वो बोलता है कि ये मेरा गार्डन है तो ये सिर्फ मेरे लिए है, और इसीलिए यहाँ पर और कोई नहीं खेल सकता, मैं किसी को परमिशन नहीं दूंगा कि कोई मेरे गार्डन में आके रहे। इसीलिए वो सीधे सीधे डिनाई कर देता है दैट एवरीबडी शुड गेट टू अंडरस्टैंड दिस, और हर किसी को समझ आ जाना चाहिए खुद ब खुद कि भाई गार्डन मेरा है तो सिर्फ मैं ही यहाँ पर खेल सकता हूँ और किसी को एंट्री नहीं है। So he built a high wall all around it and put up a notice board and mentioned on it that trespassers will be prosecuted। और इसीलिए वो क्या करता है, पूरे गार्डन के चारों तरफ बहुत लंबी सी हाई वॉल क्रिएट कर देता है, दीवार बनवा देता है ताकि कोई एंटर ना कर पाए। एंड ऑल्सो बाहर एक साइन बोर्ड लगवा देता है, एक नोटिस बोर्ड लगवा देता है जिसपे वो लिखता है ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी कोई भी अगर विदाउट परमिशन एंटर करेगा मेरे गार्डन में तो फिर मैं उसके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन लूंगा या फिर मैं उसको पनिश करूंगा। तो इस तरीके से जायंट सेल्फिश क्यों है वो प्रूफ हो रहा है, बिकॉज गार्डन में अगर वो बच्चों को खेलने देता तो कुछ भी नहीं जाता, राइट। वो भी खुश गार्डन में, अभी आप देखोगे कि गार्डन भी सैड हो जाएगा जब बच्चे वहां नहीं जाएंगे। एंड ऑल्सो
ये जो जायंट है उसका कुछ भी नुकसान नहीं होता, बल्कि इसको खुशी होती है बच्चों को वहां देखकर। दैट्स व्हाई ही वाज अ सेल्फिश पर्सन, क्योंकि वो क्या करता है, अपनी चीजों को सिर्फ अपने तक सीमित रखना चाहता है, उसको शेयर करना नहीं चाहता। He was a very selfish giant. The poor children had now nowhere to play and he was selfish, indeed very selfish, because वो जो छोटे छोटे बच्चे थे उनके पास और कोई इतनी अच्छी जगह नहीं थी जैसे कि ये जायंट का गार्डन था to play. They tried to play on the road but the road was very dusty and full of hard stones and they did not like it. फिर बच्चे ट्राई करते हैं, खेलना कूदना बंद करेंगे नहीं, सो दे ट्राई टू प्ले ऑन द रोड, जो रोड साइड होता है वहां पे खेलने की कोशिश करते हैं, बट बिकॉज वहां इतनी डस्ट होती है, इतने पत्थर होते हैं, इतना हार्ड होता है रोड कि बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था वहां पर खेलना। They used to roam around the high walls when their lessons were over and talk about the beautiful garden. Inside that, how happy they were there. So before this, when they were playing in the garden, they used to think that कि हम कितने खुश हैं यहाँ पर, बट जैसे ही गार्डन में एंट्री बंद हो गई तो जब भी स्कूल के बाद ये हाई वॉल्स के अराउंड जाते रहते थे तो वो आपस में डिस्कशन करते थे कि हम लोग ये जो गार्डन इसके पीछे हाई वॉल के वहाँ पे कितना खुश हुआ करते थे, यानी they were not at all happy now at present moment. Spring came all over the country and there were little blossoms and little birds. Only in the garden of selfish giant it was still winter. और अब स्प्रिंग टाइम आ गया है, द मोस्ट ब्यूटीफुल सीजन, और इसमें क्या होता है, बिल्कुल ग्रीनरी, बिल्कुल फ्रेश एनवायरनमेंट हो जाता है, बर्ड्स गाना गा रही होती हैं, फ्लावर्स ब्लॉसम, और इस तरीके का पूरा जो वेदर है वो हर जगह दिख रहा था। स्प्रिंग टाइम वॉज सीन एवरीवेयर इन द कंट्री, बट ये सिर्फ और सिर्फ एक जगह स्प्रिंग नहीं एंटर हुआ था, वो कहाँ था, इस सेल्फिश जायंट के गार्डन में। Only in the garden it was still winter and it was still winter, यानी विंटर मतलब बहुत सैड डिप्रेस, बिकॉज बहुत ज़्यादा शांति हो जाती है, कुछ भी फ्लावर्स वगैरह कुछ नहीं दिखते, सिर्फ स्नो फ्रॉस्ट ये सब दिखते हैं, तो इस तरीके का ऐसा लगता है कि बहुत सैड सा माहौल है। तो यहाँ पर वही चीज़ें इनडायरेक्टली बताई गई हैं कि पूरी जो कंट्री है वहाँ पर खुशियाँ खुशियाँ थी, एवरीबडी वॉज वेरी हैप्पी, बट ये सेल्फिश जायंट के गार्डन में इट वॉज ऑल सैड एंड डिप्रेस्ड, विंटर वॉज स्टिल प्रिवेलिंग. The birds did not care to sing in it and the trees forgot to blossom as there were no children. और अब बर्ड्स को भी गाना नहीं गाना था, they were like कि नहीं हमें नहीं गाना गाना, हमें नहीं जाना, इस गार्डन में एंटर ही नहीं होना, and like nobody wanted to enter in the garden. जैसे वो सीजन की बात कर लो, बर्ड्स की बात कर लो, फ्लावर्स की बात कर लो, nobody. And as there were no children, इसका रीजन क्या था, बिकॉज कोई भी बच्चे वहां नहीं थे, इसीलिए ये लोग भी वहां पर नहीं जाना चाहते थे. Once a beautiful flower reared its head out from the grass, but when it saw the notice board, it felt so sorry for the children that it slipped back into the ground again. But एक दिन ऐसा होता है, एक छोटा सा फ्लावर जो है वो ग्रास से बाहर आता है, बट जैसे ही वो देखता है कि नोटिस बोर्ड पे लिखा है कि ट्रेस पासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, यानी यहाँ पे कोई एंटर नहीं करेगा, कोई भी चिल्ड्रन नहीं आएंगे, तो वो भी बहुत ज़्यादा बुरा फील करता है बच्चों के लिए, एंड देन अगेन वो जाकर सो जाता है, यानी कि वो वापस ग्रास के अंदर चला जाता है. And went off to sleep. The only people who were pleased were the snow and the frost. But yes, कुछ लोग थे जो बड़े खुश हो रहे थे स्प्रिंग सीजन के ना आने से, और वो कौन था, स्नो एंड फ्रॉस्ट. तो ये बड़े ज्यादा खुश हो गए, and they saw that as the spring had forgotten the giant's garden, so they will live there all year around. अगर स्प्रिंग सीजन आ जाता है तो उनको बहुत जल्दी जाना पड़ता है, राइट, गार्डन को छोड़कर, बट यहाँ जैसे ही स्नो और फ्रॉस्ट देखते हैं कि स्प्रिंग तो भूल गया अपने आप को कि उसको इस गार्डन में भी एंटर होना है, तो भाई अब पूरा साल भर हम यहाँ बढ़िया रह सकते हैं, मौज मस्ती कर सकते हैं, तो स्नो और फ्रॉस्ट बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं. The snow covered up the grass with a great white cloak and the frost painted all the trees silver. इतने खुश हो जाते हैं ये कि जो पूरा ग्रास था वहां पर पूरा स्नो कवर हो जाता है, और जो ट्रीज हैं वो पूरी ऐसा लगता है जैसे सिल्वरी पेंट हो गई हैं, इस तरीके से फ्रॉस्ट उन पे छा जाता है. Then they invited the north wind to stay with them and he was wrapped in furs and he rode all day about the garden and blew the chimney pots down. अब ये जो स्नो और फ्रॉस्ट है वो इतने खुश होते हैं तो उनको लगता है चलो नॉर्थ विंड को भी इनवाइट कर लेते हैं, जो कि बड़ी चिल्ली सी विंड होती है, नॉर्थ विंड को इनविटेशन भेजते हैं, वो भी आ जाता है. और यहाँ पर नॉर्थ विंड जो है वो कैसा है, जैसे फर्स में रैप्ड हो, क्योंकि कैरेक्टर्स की तरह इनको सिंबलाइज किया गया है, तो थोड़ी इमेज फॉर्म हो जाए इस तरीके से हमें बताया गया है. तो कंप्लीटली वो फर वगैरह से, जैकेट वगैरह से जैसे रैप्ड हो, एंड देन वो आता है बहुत जोर से आवाज़ करते हो, ऑब्वियसली विंड जब बहुत जोर से ब्लो करती है तो आवाज़ आती है, तो इस तरीके से वो रोर कर रहा है, एंड देन वो इतनी तेज चल रहा था जैसे कि उसने सारे चिमनी पॉट्स को क्या कर दिया था, ब्लू इट. चिमनी पॉट्स जो होते हैं, हमने पिक्चर भी देखा था, वो पूरे पॉट्स को, गमलों को वो गिरा देता है. तो इस तरीके से स्नो फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड की तो पार्टी टाइम हो गया है, ऑल बिकॉज ऑफ द सेल्फिशनेस ऑफ दिस जायंट. क्लियर? ऑल राइट. Then they also invited hail and it came. और फिर वो किसको इन्विटेशन देते हैं, हेल को, ओले को इन्विटेशन देते हैं, और फिर ये भी आ जाते हैं. Every day for 3 hours he rattled on the floor of the castle till he broke most of the slates and then he ran around and round the garden as fast as he could go. अभी जो हेल स्टोन्स हैं, जो ओले हैं, वो भी बढ़िया गिर रहे हैं, 3-3 घंटे रोज ओले की बारिश होती थी, और इस वजह से क्या होता था, बहुत ज्यादा रैटलिंग साउंड, बहुत ज्यादा बिल्कुल ऐसे टट आवाज आती है ना, बिल्कुल जैसे हेल स्टोन्स गिरते हैं रूफ पर, उस तरीके की आवाज आ रही थी. उसने स्लेट्स भी तोड़ दिए थे जो रूफ की बिल्कुल
बिल्कुल कवरिंग है वो भी ब्रेक कर दी थी, और इस तरीके से दे वर हैविंग अ पार्टी टाइम, इट यूज्ड टू जस्ट गो राउंड एंड राउंड द गार्डन, यानी पूरा टाइम गार्डन में इसकी बारिश होती थी। He was dressed in grey and his breath was like ice। और हेलस्टोन कैसे दिखते थे, बिल्कुल ग्रेइश कलर के कपड़े पहने उसने, और उसकी जो ब्रेथ है वो बिल्कुल बर्फ जैसी ठंडी है। The giant was not able to understand that why the spring was so late in coming as he sat at the window and looked out at this cold white garden। और जब जायंट अपनी खिड़की के सर पे बैठा है रूम में, और जब वो बाहर देख रहा है कि उसका गार्डन अभी भी विंटर के साथ कवर्ड है, स्नो से कवर्ड है, फ्रॉस्ट से कवर्ड है, और अभी तक स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में एंटर नहीं हुआ है, तो वो यही चीज सोचता रहता था कि भाई इतना लेट क्यों हो गया स्प्रिंग सीजन को, बिकॉज पूरी कंट्री में स्प्रिंग सीजन एंटर हो गया, बट सिर्फ और सिर्फ मेरे गार्डन में ही विंटर सीजन अभी भी प्रिवेल कर रहा है। He had a hope that there will be a change in the weather, but yes, he was not able to understand कि भाई इसका रीजन वो खुद है, उसको समझ ही नहीं आ रहा था ये चीज, बट उसको एक होप था, एक आशा थी कि नहीं कभी ना कभी तो ये वेदर चेंज होगा और विंटर जाएगा और स्प्रिंग सीजन वुड एंटर। बट द स्प्रिंग नेवर केम नॉर द समर, बट ना तो स्प्रिंग सीजन आया, ना ही उसके बाद समर सीजन का टाइम आया, तो समर सीजन ने भी एंटर नहीं किया इसके गार्डन में। द ऑटम गेव गोल्डन फ्रूट टू एवरी गार्डन, बट टू द जायंट्स गार्डन शी गेव नन। बट यस, जैसे ही ऑटम सीजन भी आया, तो बताया था ना कि पीच ट्रीज में ऑटम के टाइम पे फ्रूट्स वगैरह आते हैं, तो हर जगह ऑटम सीजन में फ्रूट्स वगैरह भी आ गए थे, बट यस, जायंट के गार्डन में ऑटम सीजन ने भी एंटर नहीं किया था, एंड इट डिड नॉट गिव एनी फ्रूट टू द गार्डन एज दे सॉ दैट द जायंट वॉज टू सेल्फिश। क्यों? बिकॉज उनको समझ आ गया था कि जायंट बहुत ज्यादा सेल्फिश है, सिर्फ अपने बारे में सोचा, बच्चों को एंट्री नहीं दे रहा है, इसीलिए स्प्रिंग समर ऑटम तीनों ही एंटर नहीं करते हैं इसके गार्डन में। So it was always winter there, and the north wind and the hail and the frost and the snow danced about through the trees। और ये पार्टी टाइम किस किस के लिए था? नॉर्थ विंड के लिए, हेल के लिए, स्नो के लिए, फ्रॉस्ट के लिए, ओवरऑल विंटर के लिए बहुत ज़्यादा हैप्पी सा टाइम था, बहुत ज़्यादा पार्टी टाइप का टाइम था, बिकॉज इन लोगों को जाने की जरूरत ही नहीं थी वहाँ से, क्योंकि कोई और दूसरा सीजन यहाँ एंटर नहीं कर रहा था। One morning the giant was lying awake in bed when he heard some lovely music and he thought that it must be the king's musicians passing by। फिर एक बार की बात है जब जायंट was lying awake, वो जागा हुआ था, अपने बेड पे था, और उस वक्त उसको एक बहुत ही स्वीट सा म्यूजिक का साउंड आता है, बट इसको क्या लगता है कि ये साउंड जो है वो किंग के कोर्ट के जो म्यूजिशियंस हैं उनका होगा, वो यहाँ से जा रहे होंगे। बट इट वॉज रियली ओनली अ लिटिल लिनेट सिंगिंग आउटसाइड हिज विंडो। बट वो किसकी आवाज थी? वो एक छोटे से लिनेट बर्ड होता है जो कि सिंगिंग सॉन्ग बर्ड होती है, जो कि गाना बहुत, मतलब ऐसा बोला जाता है उसकी वॉइस बड़ी स्वीट है, और इस तरीके का साउंड सुनाई दे रहा था। बट बिकॉज सेल्फिश जायंट ने इतने टाइम से किसी बर्ड की आवाज सुनी नहीं थी, तो उसको यही समझ नहीं आ रहा था कि वो बर्ड का साउंड है, साउंड है सॉन्ग का, ना कि वो किसी म्यूजिशियन का कोई म्यूजिक प्ले कर रहा है। तो उसको समझ नहीं आता ये चीज, बिकॉज उसने बहुत टाइम से किसी भी बर्ड का सॉन्ग नहीं सुना था। Then the hail stopped dancing over his head and the north wind ceased roaring and a delicious perfume came to him through the open casement। और जैसे ही ये बर्ड का साउंड है वो सुनाई देता है, उसके बाद हेल स्टोन्स जो है वो डांस करना बंद कर देते हैं, रैटलिंग साउंड बंद हो जाता है, नॉर्थ विंड जो है जो इतना रोर करती रहता है, जो इतना चिल्लाता रहता है, उसकी आवाज बंद हो जाती है, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सी, एक बहुत ही अच्छी सी परफ्यूम की स्मेल आती है किसको? इस जायंट को। He thought that spring has arrived and he jumped out of bed and looked out। और जब भी स्प्रिंग सीजन होता है बहुत ही प्यारी सी खुशबू आती है एनवायरनमेंट में, तो इस तरीके से जायंट को लगता है कि अरे वाह, फाइनली स्प्रिंग सीजन आ गया, और वो खुशी के मारे बेड से जंप करता है एंड ही जस्ट वेंट टू द विंडो, ताकि वो देख पाए कि बाहर क्या सच में स्प्रिंग सीजन आ चुका है। He saw a most wonderful sight। और जो ये जायंट देखता है वो बहुत ही ब्यूटीफुल सा, मार्वलस सा, वंडरफुल साइट होता है। क्या देखता है वो ऐसा? थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड एंटर्ड इन द गार्डन एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज। कि इसकी जो वॉल है, जो उसने हाई वॉल बनवा दी थी अपने गार्डन के चारों तरफ, उसमें एक छोटा सा होल बन गया है एंड द चिल्ड्रन हैव क्रेप्ट इन, यानी बच्चे जो है वो वहां पर एंटर हो गए थे उस होल से, एंड हर एक ट्री पे एक एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ था। इन एवरी ट्री दे ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड एंड द ट्रीज वर वेरी हैप्पी टू हैव द चिल्ड्रन बैक अगेन। और जैसे ही वो देखता है कि हर एक ट्री पे एक एक बच्चा बैठा हुआ है, और इसकी वजह से ट्रीज बहुत ज्यादा खुश हो गए थे कि भाई बच्चे जो हैं वो इस गार्डन में फाइनली वापस आ गए। That they had covered themselves with blossoms and were waving their arms gently above the children's head। और क्या दिखता है सेल्फिश जायंट की? क्योंकि हर एक ट्री पे बच्चे बैठे हुए हैं, तो अब ट्रीज पे बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आ गए थे, ट्रीज बड़े खुश थे, वो अपने ब्रांचेस को, उनको आर्म्स बोला गया, हाथ बोला गया, वो बच्चों को बढ़िया प्यार से खिला रहे हैं। इस तरीके का जो सिनेरियो दिखता है या साइट दिखता है किसको? सेल्फिश जायंट को। बड़ा ब्यूटीफुल होता है, बिकॉज बहुत टाइम बाद उसने हैप्पीनेस देखी थी अपनी गार्डन में।
The birds were flying about and chirping with delight, and the flowers were looking up through the green grass and laughing. और बढ़िया birds chirp कर रहे हैं, ट्विटर कर रहे हैं, और इस तरीके का ब्यूटीफुल सा मौसम बना हुआ है. सारे फ्लावर्स जो है वो बाहर आ गए थे, ग्रास भी बढ़िया ग्रीन थी. तो जिस तरीके का विंटर सीजन में हालात थे बिल्कुल ऑपोजिट वैसे अब दिख रहे थे. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. और बहुत ही ब्यूटीफुल सा सीन था. बढ़िया मस्त खुश हो गया जायंट कि चलो फाइनली स्प्रिंग सीजन है, एंट्री लिया मेरे गार्डन में. बट येस, गार्डन के एक कोने में एक पेड़ अभी भी था जिसपे अभी भी विंटर था, अभी भी स्नो और फ्रॉस्ट थे. अब इसका रीजन क्या था? लेट्स जस्ट डिस्कस दैट. It was the farthest corner of the garden. A little boy was standing under a tree and could not reach up to the branches of the tree. और ये बिल्कुल कोने में एक पेड़ था और वहां पर ऐसा था कि उसमें अभी भी विंटर था, यानी स्नो फ्रॉस्ट कवर करे हुए थे उसको, और एक छोटा सा बच्चा जो है उस पेड़ के नीचे खड़ा था. And he was wandering all round it crying bitterly. और वो छोटा सा बच्चा था तो वो बिल्कुल भी क्लाइम नहीं कर पा रहा था इस ट्री को, और इसीलिए वो बहुत तेज तेज रो रहा था. ट्रीज भी अपने ब्रांचेस को नीचे कर रही थी कि ताकि ये बच्चा जो है क्लाइम करके ऊपर आ जाए, ताकि यहाँ पे भी स्प्रिंग सीजन आ जाए. बट बिकॉज वो बच्चा बहुत छोटा था तो वो इस पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था, और इस वजह से वो बहुत ज्यादा जोर जोर से रो रहा था. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. और क्योंकि इस बच्चे ने अभी तक इस ट्री पे नहीं बैठा था तो इस वजह से यहाँ पे विंटर सीजन था, अभी भी बढ़िया पार्टी टाइम चल रहा था स्नो फ्रॉस्ट नॉर्थ विंड हेल स्टोन्स के लिए. एंड दिस इज समथिंग जो कि सेल्फिश जायंट नोटिस करता है. Giant's heart melted to see this, and he realized that he was being very selfish. He understood that why the spring was not entering his garden. और ये जब देखता है जायंट, उसको समझ जाता है कि उसकी सेल्फिशनेस की वजह से ही ये सब कुछ हुआ है. अब उसे समझ आता है कि क्यों स्प्रिंग सीजन उसके गार्डन में एंटर नहीं हुआ था, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था. उसने छोटे बच्चों को अलाउ नहीं किया अपने गार्डन में एंटर होने के लिए, और इस वजह से स्प्रिंग सीजन बिल्कुल भी एंटर नहीं हो रहा था. क्योंकि बाकी सारी ट्रीज पे बच्चे बैठे थे तो स्प्रिंग सीजन आ गया था, बट एक ट्री पे बच्चा नहीं बैठा था, इसीलिए वहां पे विंटर अभी भी था. He decided to put the poor little boy on the top of the tree and then knock down the wall. He felt really very sorry for what he had done. और उसका हार्ट मेल्ट हो जाता है, उसको बहुत बुरा लगता है कि छोटा बच्चा इस ट्री पे नहीं चढ़ पा रहा है, और वो डिसीजन लेता है कि वो जाएगा, इस बच्चे को ट्री पे खुद बिठाएगा, फिर ये वॉल भी तोड़ देगा और सारे बच्चों को हमेशा के लिए यहाँ पे एंट्री अलाउ कर देगा कि अब ये गार्डन जो है वो हमेशा के लिए इन बच्चों का है. क्लियर? ऑल राइट. So went downstairs and opened the front door quite softly, but when the children saw him they were so frightened that they all ran away. तो ये बहुत धीरे धीरे से जाता है, गेट खोलता है, गार्डन में एंटर करता है ताकि बच्चे देख के डर ना जाए. बट जैसे ही बच्चे देखते हैं कि जायंट आ गया तो वो सब भाग जाते हैं, बिकॉज उनको तो ये लगता है ना कि जायंट गुस्से में आ जाएगा, वो पनिशमेंट दे देगा, तो सारे बच्चे वहां से भाग जाते हैं. एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन. और जैसे ही बच्चे जो है एग्जिट करते हैं गार्डन से, पूरे गार्डन में फिर से विंटर सीजन की एंट्री हो जाती है. As the eyes of the little boy were so full of tears that he did not see the giant coming and hence did not run away. But yes, अभी भी वो छोटे बच्चा जो था, जो उस पेड़ के नीचे खड़ा हुआ था, वो नहीं भागा वहां से, बिकॉज वो इतना रो रहा था कि उसकी आंखों में आंसू थे, तो उसको कुछ दिखा ही नहीं कि जायंट वहां पर आ चुका है, तो इसीलिए वो नहीं भागा, वो वहां पर ही खड़ा था. Giant stole up behind him and took him gently in his hands and put him up into the tree. और जायंट जो है वो धीरे से पीछे खड़ा हो गया उस बच्चे के, उसको उठाया और उसको इस ट्री पे बिठा दिया. एंड द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम एंड द बर्ड्स केम एंड sang on it. और उसी वक्त क्या हुआ, ये ट्री भी ब्लॉसम करने लगा, फ्लावर्स आ गए उस पे, बर्ड्स आ गई उस पे, बढ़िया गाना गा रही है, चर्प कर रही है. एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड आउट हिज 2 arms, flung them round the giant's neck and kissed him. और ये बच्चा जैसे ही देखता है कि उसको हेल्प की जायंट ने उस ट्री पे बिठाने के लिए, वो खुश हो जाता है, अपने छोटे छोटे हाथों से वो जायंट की नेक को पकड़ता है, उसको गले लगा लेता है, ही kisses him, और इस तरीके से वो अपना ग्रेटिट्यूड शो करता है कि थैंक यू सो मच, आपने मुझे इस ट्री पे बिठाया. When the other children saw that the giant was not wicked any longer, came running back and with them came the spring. और जैसे ही बाकी बच्चे देखते हैं कि जायंट जो है अब वो इतना हार्श, इतना क्रूअल नहीं रहा है और वो खुद बिठा रहा है बच्चे को पेड़ पे, तो वो सब बिल्कुल खुशी खुशी गार्डन में एंटर करते हैं और उनके साथ स्प्रिंग भी वापस एंटर करता है. The giant told the children that the garden now belongs to them and he took a great axe and knocked down the wall. और जायंट सब बच्चों को बता देता है कि भाई गार्डन अब तुम्हारा ही है, एक कुल्हाड़ी उठाता है और वॉल को तोड़ देता है. When the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in the most beautiful garden they had ever seen. और जब भी लोग वहां से पास होते थे वो यही देखते थे कि 12 बज रहे हैं और आफ्टरनून का टाइम है, जब बच्चे स्कूल से वापस आ रहे हैं, और उस ब्यूटीफुल से गार्डन में जो उन्होंने कभी नहीं देखा, इतना ब्यूटीफुल गार्डन, वहां पे जायंट और बच्चे जो है खुशी खुशी खेल रहे हैं. All day long they played and in the evening they came to the giant to bid him goodbye. और पूरा दिन वो लोग खेलते रहते थे उस गार्डन में, और जैसे ही शाम हो जाती थी वो जायंट को गुड बाय बोलते थे, बाय बाय बोलते थे, and they used to go. The giant loved the little boy the best because he had kissed him, but he used to miss him as he never came back to his garden after that.
बट ये जायंट जो है उस छोटे बच्चे को बहुत ज्यादा मिस करता था, बिकॉज उस छोटे बच्चे ने इस जायंट को किस किया था, नोबडी डिड दैट, ठीक है, और इतने अच्छे से बिहेव कभी नहीं किया था जायंट के साथ, बिकॉज वो खुद ही ऐसा था सेल्फिश, बट वो बहुत मिस करता था इस छोटे बच्चे को, बिकॉज ही वॉज नेवर कमिंग टू द गार्डन। बाकी सारे बच्चे आते थे बट वो कभी भी वहां पर नहीं दिखा। The children who came there to play did not know about that little boy. Every afternoon when school was over, the children came and played with the giant. But जब भी giant उस बच्चों से पूछता था कि छोटा बच्चा कहाँ है और किसी को भी नहीं पता था वो छोटा बच्चा कहाँ है। तो रोज बच्चे आते थे giant के गार्डन में खेलते थे, बट वो बच्चा कभी भी नहीं आता था। But the little boy whom the giant loved was never seen again. The giant longed for this little friend and often spoke of him. तो बाकी बच्चों से बड़ा प्यार करता था giant, but yes, एक स्पेशल कॉर्नर था उस छोटे बच्चे के लिए और हमेशा वो उसको मिस करते थे। Years went by and the giant grew very old and feeble. ऐसे ही साल बीतते गए, बच्चे गार्डन में आते थे खेलने, बट वो छोटा बच्चा कभी नहीं आया और इस तरीके से जायंट की अब एज हो गई थी, बहुत बूढ़ा हो गया था, ओल्ड हो गया था एंड वीक, फीबल हो गया था। He could not play about anymore, so he sat in a huge armchair and watched the children at the games and admired his garden. तो इसीलिए वो एक कुर्सी पे बैठ जाता था, बिकॉज वो और खेल नहीं सकता था और बच्चों को देखता रहता था कि वो खेल रहे हैं बढ़िया, अपने गार्डन को देखता था कि कितना ब्यूटीफुल है। He understood that children are the most beautiful flowers of ऑल, और उसको लगता था कि मेरे गार्डन में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल फ्लावर्स हैं, बट उनमें से भी ज्यादा ब्यूटीफुल कौन है, ये बच्चे जो कि उस गार्डन में खेलने आते थे। One winter morning he looked out of his window as he was dressing. He got surprised and saw a marvelous sight. और इसी तरीके से एक डे है, विंटरी सा बिल्कुल कोल्ड डे है और उस वक्त वो ड्रेसअप हो रहा था जायंट और वो बाहर देखता है गार्डन में, तो उसको एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा मार्वलस सा साइट दिखता है। और वो क्या होता है कि उसे ये दिखता है दैट इन द फार्नेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन वाज अ ट्री क्वाइट कवर्ड विद लवली व्हाइट ब्लॉसम्स, कि एक बिल्कुल कोने में गार्डन के एक पेड़ था जो कि ब्यूटीफुल व्हाइट कलर के फ्लावर से कवर्ड था और विंटर सीजन में ब्लॉसमिंग होती नहीं है, तो इसीलिए उसके लिए बहुत ज्यादा शॉकिंग था। Its branches were golden and silver fruit hung down from them. और इस पेड़ की जो ब्रांचेस थी वो गोल्डन कलर की थी और एक सिल्वर कलर का फ्रूट जो है वो इस पेड़ से लटक रहा था। And underneath it stood the little boy he had loved. और इतने सालों से जिस छोटे से बच्चे का वो वेट कर रहा था, वही छोटा सा बच्चा उस पेड़ के नीचे खड़ा था। तो ऑब्वियसली दिस वाज समथिंग जो कि सबसे ज्यादा ओवरवेलमिंग मोमेंट होगा किसके लिए, सेल्फिश जायंट के लिए। The giant ran downstairs in great joy and out into the garden. He hastened across the grass and came near to the child. इतना खुश हो गया ये जायंट कि भाग भाग के गया बिल्कुल खुशी खुशी में और इतने रश, बिल्कुल इतनी स्पीड में गया वो और इस बच्चे से इसके सामने खड़ा हो गया to meet this child. And when he came quite close, his face grew red with anger. But yes, वो गया खुशी खुशी था, बट जैसे ही इस बच्चे के पास जाता है वो बहुत गुस्से में आ जाता है। And he asked the child that who had dared to give him injury, क्योंकि वो क्या देखता है कि इस बच्चे को बहुत ज्यादा चोट लगी हुई है और ये देखकर उसे बड़ा गुस्सा आ जाता है और उससे पूछता है किसकी हिम्मत हुई तुम्हें इस चोट को देने की या तुम्हें मारने की। On the palms of the child's hands were the prints of 2 nails and the prints of 2 nails were on the little feet. क्योंकि बच्चे का जो पाम था, जो हथेली थी, उस पे 2 कीलों के निशान थे और जो पैर था उसमें भी 2 कील के निशान थे, जैसे किसी ने हैमर किया हो इन नेल्स को या कील को। तो ये देखकर ऑब्वियसली बहुत गुस्से में आ जाता है सेल्फिश जायंट बिकॉज ही लव्ड दिस लिटिल बॉय अ लॉट। The giant said that once he would know about that person, he would take his big sword and slay him. और वो यही बोलता है इस बच्चे को कि मुझे बताओ कि किसने तुम्हें इंजरी दी है, तो मैं अपनी तलवार लेकर आऊंगा, स्वॉर्ड लेकर आऊंगा और उस पर्सन को I would kill. The child answered that the wounds were the wounds of love. तो बच्चा समझाता है सेल्फिश जायंट को कि नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज ये जो चोट लगी है मुझे वो सब क्या है, दे आर वुंड्स ऑफ लव। और ये सुनकर ऑब्वियसली जायंट को बहुत अजीब लगता है कि इतना सा बच्चा इतनी बड़ी बात कैसे बोल रहा है। The giant asked the boy who he was. और ये पूछते हैं वो उससे कि भाई तुम कौन हो, बिकॉज इतना सा बच्चा कभी नहीं बोलेगा ये कि मेरी चोट के जो निशान है वो क्या है, ऑल बिकॉज ऑफ प्योर लव। And a strange awe fell on him and he knelt before the little child. और जैसे ही वो उस बच्चे से पूछते हैं कि तुम कौन हो, एक अलग ही चमक दिखती है उनको और वो नीचे बैठ जाते हैं और इस बच्चे की बात सुनते हैं। The child smiled, said to him that as he let the boy play once in his garden, and today you shall come with me to my garden which is paradise. तो वो इसको बोलते हैं सेल्फिश जायंट को कि जैसे कि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में खेलने दिया था, वैसे ही अब तुम्हें मुझे मेरे गार्डन में लेके मैं तुम्हें अपने गार्डन में लेके जाना चाहता हूँ, जो कि क्या है, पैराडाइज, हेवन यानी स्वर्ग। And when the children ran in that afternoon, they found the giant lying dead under the tree, all covered with white blossoms. और ये इसके बाद सीधे जब बच्चे खेलने जाते हैं, जैसे कि वो रोज जाते थे, वो क्या देखते हैं कि ये जायंट जो है वो पेड़ के नीचे है, he was lying dead, he was no more, और उसके ऊपर पूरे white flowers थे। तो ये छोटा बच्चा कौन था, he was messenger of God, he was Jesus Christ himself, और वही आए थे इसको ले जाने के लिए, किसे, सेल्फिश जायंट को। क्योंकि ये जायंट जो है वो बहुत सेल्फिश था, उसने गलत चीजें की थी, वो छोटे बच्चों का एंट्री नहीं दे रहा था, he was being very
मीन, बट येस उसने अपनी गलती सुधारी, उसको रियलाइजेशन हुआ, एज अ पर्सन वो बहुत अच्छा हो गया, ही चेंज। और ये सब चीजें देखकर who Jesus Christ forgave him। तो और यही बोलते हैं वो, these are the wounds of love because he was hammered with these nails and he was a very like he was a god, right? तो इसीलिए वो हर किसी को माफ कर देते थे। सिमिलरली उन्हें सेल्फिश जायंट को भी माफ कर दिया, उसकी जो भी गलतियां थी, बिकॉज उसने उसको सुधारा, he changed। And in today's video we are going to discuss all the NCERT questions of the chapter The Selfish Giant written by Oscar Wilde। तो हम ऑलरेडी इसका एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं और हमें पता है एग्जैक्टली क्या बातचीत हो रही है इस चैप्टर में। वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्सन जो कि बहुत जायंट है, बहुत बड़ा है, एंड ही इज अ सेल्फिश पर्सन। वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। ही ओन्स अ वेरी ब्यूटीफुल गार्डन बट ही कैन नॉट विथस्टैंड द फैक्ट कि कोई और उनके गार्डन में आके खेले या टाइम स्पेंड करे, बिकॉज ही फेल्ट कि इट्स माई गार्डन, देन ओनली आई एम द वन जो कि खेल सकता है इस गार्डन में, रोम कर सकता है, टाइम स्पेंड कर सकता है, एंड देर इज नो वन और देर इज नो बडी हु इज अलाउड टू एंटर इन टू हिज गार्डन। सो बीइंग अ सेल्फिश पर्सन वो सारी कोशिशें करते हैं दैट ही जस्ट वो एक हाई वॉल बिल्ड कर देते हैं। ही पुट्स अ साइन बोर्ड जिस पे लिखा है प्रोसिक्यूटर्स विल बी ट्रेसपासर्स विल बी प्रोसिक्यूटेड, एंड ऑल्सो फिर वो इस तरीके से बच्चों की एंट्री को बंद कर देते हैं। और क्योंकि बच्चों की एंट्री नहीं होती है इस गार्डन में, तो हैप्पीनेस की एंट्री नहीं हो रही है, एंड इफ हैप्पीनेस इज नॉट एंटरिंग टू अ प्लेस देन ऑब्वियसली हैप्पी सीजन्स जो है या हैप्पी नेचर जो है वो भी खुद ब खुद एंटर नहीं होगा उस जगह पे, ऐसा इस चैप्टर में बताया गया है। सो ओवरऑल क्या होता है भाई, विंटर, स्नो, फ्रॉस्ट, देन हेल, देन नॉर्थ विंड, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर सीन इन हिज गार्डन थ्रू आउट। यानी स्प्रिंग, समर, ऑटम ये आना बिल्कुल बंद कर देते हैं इनके गार्डन में, और कंप्लीटली कोई भी फ्लावर्स, बर्ड्स, देन ब्लॉसम्स, देन ग्रीनरी कुछ भी दिखने को नहीं मिलता है। इट्स ऑल सैड एंड डिप्रेस्ड ओनली एंड ओनली इन हिज गार्डन। और बाकी जगहों पे तो जैसे सीजन का टाइम होता है वैसे वो नॉर्मली एंटर करते हैं। बट येस सेल्फिश जायंट को भी रियलाइज नहीं होता है कि भाई व्हाट इज द रीजन, क्यों इतना टाइम लग गया है स्प्रिंग को एंटर होने में एंड एवरीथिंग। बट वन डे ऐसा होता है कुछ कि एकदम से कोई म्यूजिक की आवाज आती है सेल्फिश जायंट को, एंड ही फील्स मे बी ये कोई म्यूजिशियंस होंगे जो कि पास हो रहे हैं, किंग के कोर्ट के होंगे जिसकी आवाज इनको आ रही है। But it was actually a voice of the song sung by a bird। There was a bird जो कि गाना गा रही थी। But yes, क्योंकि सेल्फिश जायंट को बहुत टाइम हो गया था किसी भी बर्ड सॉन्ग को सुने हुए, तो वो रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे थे कि दिस इज अ बर्ड हु इज सिंगिंग एंड नॉट एनी पर्सन। और धीरे धीरे क्या होता है कि एक जो हेल है वो डांस करना उसने बंद कर दिया है, आवाज़ें नहीं आ रही है, बिल्कुल भी स्नो फ्रॉस्ट कुछ भी नहीं है, और एक बहुत अच्छी सी सेंट या परफ्यूम की स्मेल आती है जायंट को। नाउ ही फील्स कि भाई देखना तो पड़ेगा बाहर क्या सिनेरियो है, कहाँ से इतनी सी खुशबू आ रही है। तो वो केसमेंट खोल करके वहाँ बाहर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि हर जगह जो है हर एक ट्री पे बच्चे बैठे हुए हैं, और एक होल था वॉल में, वहाँ से बच्चे एंटर हो गए थे, एंड बिकॉज हर एक ट्री पे बच्चे बैठे हुए थे तो वो सब ग्रीन हो गई थी, बर्ड्स आ गए थे, सब चौक कर रहे थे, स्प्रिंग सीजन आ गया था इन शॉर्ट हम कह सकते हैं। बट येस कहीं एक कोने में एक ट्री था जिसपे अभी भी स्नो फ्रॉस्ट वही था, हेल था, सब डांस कर रहे थे उसके ऊपर, कोई बर्ड नहीं थी, एंड अ स्मॉल चाइल्ड वाज स्टैंडिंग बीनीथ इट। तो वो नीचे एक छोटा सा बच्चा खड़ा था और वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा था। ट्री पूरी कोशिश करी थी, उसने ब्रांचेस भी नीचे कर दिए कि बच्चा चढ़ जाए, बट येस वो बहुत छोटा था तो वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा था। जैसे ही जायंट ये पूरे दोनों सिनेरियोज को कंपेयर करता है उसे समझ आता है कि उसकी गलती थी, वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो गया था, बिकॉज ऑफ दैट हैप्पीनेस उससे दूर चली गई थी, स्प्रिंग सीजन इसीलिए नहीं आ रहा था। एंड बच्चे जो हैं अगर वो अलाउ करते हैं बच्चों को अंदर आना, देन ओनली एवरीथिंग विल बी ऑल राइट और इट वुड बी लाइक सेम एज बिफोर, एंड देन ही रियलाइजेस हिज मिस्टेक एंड ही फील्स वेरी गिल्टी। बट येस उस छोटे बच्चे की हेल्प करने के लिए वो बहुत जैसे ही बाहर जाते हैं, बाकी बच्चे सब भाग जाते हैं जैसे ही जायंट को देखते हैं, और वो छोटा बच्चा क्योंकि बहुत रो रहा था इसलिए वो ऑब्जर्व नहीं कर पाता जायंट को, सो ही वाज देयर, वो भागता नहीं है वहां से। बट बाकी सारे बच्चे जैसे ही बाहर चले जाते हैं गार्डन से, वापस से विंटर फ्रॉस्ट ये सब आ जाता है। तो जायंट क्या करते हैं, उस छोटे बच्चे को ट्री पे बिठाते हैं, और इससे क्या होता है हर जगह ग्रीनरी आ जाती है, अगेन बर्ड्स वगैरह एवरीबडी कम्स। बच्चे जैसे ही देखते हैं जायंट को कि वो बहुत अच्छे हैं, ही इज नो मोर विकेड, तो वो वापस एंटर हो जाते हैं, एवरीथिंग जो है वो नॉर्मल हो जाता है, जायंट का रूटीन बन जाता है टू स्पेंड लाइफ। बट येस वो उस छोटे बच्चे को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। बट जैसे जैसे स्टोरी प्रोग्रेस होती है फाइनली एक दिन वो छोटा बच्चा उनको दिखता है उनके गार्डन में। जैसे ही वो उसके पास जाते हैं वो क्या देखते हैं कि उस बच्चे के पाम्स और फीट पे दो नेल्स या कीलों के निशान हैं। बहुत गुस्से में आ जाते हैं जायंट,
और उनसे पूछते हैं कि किसके निशान है, मुझे बताओ, आई वुड किल दैट पर्सन विथ माई स्वॉर्ड। तो वो बच्चा क्या बोलता है, दीज आर द साइंस और दीज आर द मार्क्स ऑफ लव। तो तब जायंट को लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है, एंड ही आस्क्ड दिस बॉय कि तुम कौन हो, एंड ही वाज लाइक कि क्योंकि एक दिन तुमने मुझे अपने गार्डन में एंट्री दी थी, तो अब मैं तुम्हें अपने गार्डन में, जो कि कहाँ है, हेवन में, वहाँ ले जाने आया हूँ। तो दैट बॉय वॉज नन अदर देन अ मैसेंजर ऑफ गॉड, जो कि जायंट को अपने साथ ले जाते हैं। एंड नेक्स्ट डे जैसे ही बच्चे आफ्टरनून में देखने आते हैं, जायंट वॉज लाइंग डेड एंड ऑल द वाइट फ्लावर्स वॉज शावरिंग ऑन हिम। सो दिस इज हाउ द स्टोरी एंड्स, इन विच वी गेट टू नो दैट वी शुड नॉट बी सेल्फिश एनी मोर, वी शुड ट्राई टू शेयर द थिंग्स दैट वी हैव, सो दैट किसी के चेहरे पर हंसी आ जाए और इससे हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें खुद अच्छा लगेगा। सो ओवरऑल दिस इज द स्टोरी, इसीलिए रिवाइज की है ताकि क्वेश्चन आंसर सॉल्व करते वक्त हमें कोई डाउट ना आए। सो द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन दैट is asked in the story is why is the giant called selfish? तो हमें पता है selfish इसीलिए बोला है because giant अपने बारे में ही सोचता था। he had a beautiful garden but वो किसी को एंट्री नहीं देना चाहता था, बच्चों को वहाँ खेलने देना नहीं चाहता था, इसीलिए he was called a selfish giant. The giant is called selfish because he prohibited, उसने रोका था किनको, the children from playing in his garden. He forbade the children, he prohibited them to enter in his garden. He wanted to keep his garden reserved only for himself. उसका ऐसा था कि भाई ये मेरा गार्डन है तो ये सिर्फ मेरे लिए रिजर्व्ड है, I am the one जो कि इसमें एंटर हो सकता है, बाकी और किसी को एंट्री अलाउड नहीं है। He built a high wall and all around it and put up a notice board in it stating that all trespassers will be prosecuted. And yes, उसने एक बहुत बड़ी वॉल खड़ी करवा दी चारों तरफ और वहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया that trespassers will be prosecuted, जो भी लोग विदाउट परमिशन एंटर करेंगे उनको पनिश कर दिया जाएगा। So all these are the reasons जिसकी वजह से जायंट को क्या बोला है, selfish. Clear? All right. Next is, on one occasion the children said how happy we are here. Then they said how happy we were there. What are they referring to in both the cases? तो जब हम चैप्टर को डिस्कस कर रहे थे तभी भी मैंने ये पॉइंट आपको वहीं बता दिया था कि पहले बच्चे जब गार्डन में खेल रहे थे, जब जायंट था ही नहीं उस सिटी में, वो 7 सालों के लिए अपने फ्रेंड के यहाँ रह रहा था, तो तब बच्चे जब वहाँ पे खेल रहे थे, वो गार्डन इतना अच्छा था कि बच्चों को इतना अच्छा लगता था, तो दे वर डिस्कसिंग अमंग देमसेल्व्स हाउ हैप्पी वी आर हियर, यानी कि उस वक्त प्रेजेंटली दे वर देयर इन द गार्डन, दे वर प्लेइंग एंड दे वर टेलिंग ईच अदर और एक्सप्रेसिंग देयर बोल सकते हैं हैप्पीनेस, देयर जॉय, कि वाह हम कितने खुश हैं यहाँ पर। और जब ये बोला है हाउ हैप्पी वी वर देयर, ये तब की बात है जब वॉल बिल्डअप हो गई थी, बच्चों को अलाउड नहीं था अंदर गार्डन में जाना, तो जब भी वो पास होते थे यहाँ से तो वो यही उस गार्डन की तरफ पॉइंट करते हुए बोलते थे कि हम वहाँ पे कितना खुश हुआ करते थे। तो एक बार क्या है सिचुएशन, जब वो वहाँ पर प्रेजेंट है, खेल रहे हैं और वहीं पे बता रहे हैं कितने खुश हैं वो, और नेक्स्ट कंडीशन है जब वो बात कर रहे हैं उस गार्डन की कि वहाँ वो कितने खुश हुआ करते थे, नॉट नाउ। क्लियर? ऑल राइट। So the children were referring to the giant's beautiful garden in both the cases. दोनों में एक चीज सिमिलर है, दोनों बार वो उस beautiful garden की बात कर रहे हैं जो कि उस giant का था। In the first sentence they say that they are enjoying in giant's garden while playing there. तो वहां पे खेलते हुए वो एंजॉय कर रहे हैं, प्रेजेंट की बात हो रही थी फर्स्ट सेंटेंस में। इन द सेकेंड सेंटेंस द चिल्ड्रन वर टॉकिंग अबाउट द जायंट्स गार्डन वेयर दे वुड गो, तो जहां पे वो जाया करते थे, ठीक है, तो उसकी बात हो रही है सेकंड सेंटेंस में। एंड प्ले आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम स्कूल, और वहां पे खेलते थे जैसे स्कूल के टाइम एंड हो जाता था, वहां पे जाके वो जब खेला करते थे तब की बात की जा रही है। आफ्टर द जायंट स्टॉप देम बाय बिल्डिंग अ हाई वॉल अराउंड द गार्डन एंड दे could no longer enter it, तो अब वो एंटर नहीं कर सकते थे। वो उस वक्त की बात करते थे जब वो बहुत खुश हुआ करते थे, जब वहाँ खेला करते थे। तो पहला सेंटेंस जब प्रेजेंटली वो गार्डन में खेल रहे हैं, सेकंड सेंटेंस जब वो वहाँ जाया करते थे उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। क्लियर? ऑल राइट। Next is when spring came, it was still winter in the garden. What does winter stand for or indicate here? तो देखो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, winter, hail storm, snow, frost, north wind, ये सब कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, बट ये सिर्फ नॉर्मली सीजन की ही बात नहीं कर रहे हैं, दे आर समवेयर इंडिकेटिंग समथिंग एल्स। और वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं? वो इंडिकेट कर रहे हैं सैडनेस, डिप्रेशन, डिस्ट्रेस, वो हर जगह ग्लूमीनेस, ये सारी बातें हो रही हैं। और विंटर इज इंडिकेटिंग दैट सैड मूड इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर। क्लियर? तो जब स्प्रिंग की बात कर रहे हैं, स्प्रिंग मतलब हैप्पीनेस, बर्ड्स चॉपिंग, फ्लावर्स ब्लॉसमिंग, ट्रीज बेयरिंग द फ्रूट एंड एवरीथिंग। बट विंटर मीन्स नथिंग इज देयर, नो एक्साइटमेंट, नो बर्ड्स चॉपिंग, नो फ्लावर्स ब्लॉसमिंग, नो ग्रीनरी, जस्ट ग्रे ट्रीज। तो यस, यहाँ विंटर जो है वो सैडनेस को बता रहे हैं। डन? ऑल राइट।
So winter indicates that flowers did not bloom in the giant's garden. It denotes sad and negative atmosphere where the trees and flowers never blossom. Clear? तो अगर हम यहाँ पे generally बात करें तो किसकी बात हो रही है कि winter मतलब flowers blossom नहीं कर रहे हैं या bloom नहीं कर रहे हैं. Flowers बाहर नहीं आएंगे तो खूबसूरती नहीं होगी, beauty नहीं होगी, refreshing environment नहीं होगा, इसका मतलब happiness नहीं होगी. तो sad और negative atmosphere को डिपिक्ट किया, इंडिकेट कर रहे हैं कौन? विंटर सीजन, जहां पे ट्रीज फ्लावर्स कभी भी ब्लॉसम नहीं करते. द बर्ड्स डोंट सिंग, वहां पे बर्ड्स सिंग नहीं करती. देयर इज स्नो एवरीवेयर एंड कोल्ड विंड्स ब्लो ऑल अराउंड, हर जगह बर्फ ही बर्फ है और बहुत ज्यादा ठंडी हवा चल रही है. एज द चिल्ड्रन वर नॉट प्लेइंग इन द जायंट्स गार्डन, स्प्रिंग डिड नॉट एंटर इट. As a result, even the trees did not blossom and the birds did not sing sweet songs in the garden. ऐसा हुआ क्यों? Because क्योंकि बच्चों को एंट्री नहीं दी जा रही थी, they were prohibited to enter the garden. That's why as a result of it क्या हो रहा था? Birds नहीं गाना गा रही थी, trees blossom नहीं कर रही थी, flowers सब सो गए थे जैसे winters में होता है, and spring season did not enter the garden. तो overall जो sad, negative atmosphere, then बोल सकते हैं gloominess, then बोल सकते हो depression या डिप्रेस्ड इन्वायरमेंट, ये सब चीजें डिपेक्ट की गई हैं या बताई गई हैं किसके थ्रू? विंटर सीजन के थ्रू. क्लियर? तो ऑल अराउंड नेगेटिविटी, कुछ भी खुशी नहीं, लैक ऑफ हैप्पीनेस, दीज आर ऑल द सिनोनिम्स दैट यू कैन यूज हियर. डन? ऑलराइट. Next is winter has been presented like a story with its own characters and their activities. Describe the story in your own words. तो यहाँ पे जो स्टोरी है वो किसकी बात हो रही है? विंटर की. ठीक है, और यहाँ आपको बात किस किस की करनी है? विंटर की तो करनी है, साथ में इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो है स्नो, वो है फ्रॉस्ट. देन हम बात कर रहे हैं किसको इन्वाइट करते हैं लोग? नॉर्थ विंड को. देन नॉर्थ विंड किसको इनवाइट करती है, या ये लोग एक साथ मिलके किसको करते हैं? हेल को इनवाइट करते हैं. तो ये सारे जो हैं वो कैरेक्टर्स हैं और ये स्टोरी का टाइटल है. तो इन सबको एक्सप्लेन करना है आपको इस पर्टिकुलर आंसर में. लेट्स रीड द आंसर. तो आपको यहाँ पे स्टोरी पूरी मेंशन करनी पड़ेगी, कैसे ये सब खुश हो जाते हैं, कि पहले तो सबसे पहले ये एंट्री इनकी क्यों होने लगती है, या स्प्रिंग सीजन क्यों नहीं आता. दूसरी बात, स्नो फ्रॉस्ट सबसे ज्यादा खुश होते हैं, वो नॉर्थ विंड को इन्विटेशन देते हैं, वो हेल को इन्विटेशन देता है, वो क्या क्या डिस्ट्रक्शन कॉज करते हैं एक साथ, ये पूरी स्टोरी आपको यहाँ बतानी है. क्लियर? ऑल राइट. So when spring came all over the country, the trees started to blossom and the birds started to chirp, except in the giant's garden, as the winter had still prevailed there. तो सबसे पहले तो हमने बता दिया कि हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि विंटर सीजन अभी तक गया नहीं है. क्यों? क्योंकि स्प्रिंग सीजन हर जगह आ गया था, हर जगह ट्रीज फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे हैं, हर जगह सॉन्ग्स जो है सुनाई दे रहे थे बर्ड्स के, या बर्ड्स शॉपिंग सुनाई दे रही थी. बट यस, ऑल दीज वर नॉट देयर इन जायंट्स गार्डन. क्यों? बिकॉज वहां पर विंटर अभी भी प्रिवेल कर रहा था, स्टे कर रहा था. द रीजन वॉज चिल्ड्रन को वहां पर आना अलाउड नहीं था. द बर्ड्स डिड नॉट चर्प एंड द ट्रीज डिड नॉट ब्लॉसम एज द चिल्ड्रन डिड नॉट कम टू प्ले इन द गार्डन. तो स्प्रिंग सीजन जैसी कोई चीज नहीं थी, बर्ड्स भी नहीं थे, ट्रीज भी ब्लॉसम नहीं कर रही थी, बिकॉज बच्चों को अलाउड नहीं था गार्डन में आके खेलना. Once a beautiful flower put its hair out from the grass, but when it saw the notice board, it felt sorry for the children and slipped back into the ground again. फिर एक दिन क्या होता है, एक बार एक ब्यूटीफुल फ्लावर जो है वो बाहर आता है ग्रास के, बट जैसे ही वो इस बोर्ड को देख लेता है, ट्रेस पासर्स बी प्रोसिक्यूटेड, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा सैड फील करता है, बच्चों के लिए सॉरी फील करता है, एंड देन वो जो है वापस से ग्रास के अंदर चला जाता है एंड ही स्लीप्स देयर. तो ये लोग जो है वो समझ जाते हैं कि बहुत सेल्फिशनेस हो गई है, जायंट में दिख रही है, तो हम यहाँ बाहर नहीं आएंगे. स्नो एंड फ्रॉस्ट वर वेरी हैप्पी टू सी. तो पहले तो कैरेक्टर्स जो है विंटर के वो हम बता रहे हैं, स्नो और दूसरा है फ्रॉस्ट. दीज वर वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस सिनेरियो. Snow covered the entire garden with a huge white cloak and frost vented all the trees in silver. तो स्नो ने क्या किया, वो पूरी तरीके से उसने सारी ग्रास को कवर कर लिया अपने स्नो से या क्लोक से, यानी कपड़ों से, और फ्रॉस्ट ने पूरे पेड़ों को सिल्वर पेंट कर दिया, यानी वो पूरी तरीके से छा गया इन ट्रीज पे. क्लियर? तो इस तरीके से अब ये स्टोरी बिगिन होती है ऑफ द विंटर सीजन, जिसमें पहले तो कैरेक्टर्स आ गए हैं स्नो एंड फ्रॉस्ट. Then they invited the north wind, who was wrapped in the furs and he blew strongly across the garden. फिर ये किसको इनवाइट करते हैं? नॉर्थ विंड को, थर्ड कैरेक्टर, जो कि कैसा दिखता है? नॉर्थ विंड जो है वो अपने फर में रैप्ड था और वो बहुत जोर जोर से आवाजें करता है और बहुत जोर जोर से भागता है. Along with him came hail, who rattled the roof of the castle for 3 hours every day until most of the slates were broken. और फिर नेक्स्ट कैरेक्टर कौन है? वो है हेल, वो है ओले, जो कि पूरा टाइम आवाजें करते रहते थे, बहुत जोर जोर से गिरते रहते थे के ऊपर, इन स्लेट्स के ऊपर, यानी घर का जो ये स्लेट्स बने होते हैं, जब तक वो टूट न जाए. और ये इतनी ज्यादा आवाजें करते थे और 3 घंटे तक दिस यूज्ड टू फॉल.
He ran all around the garden as fast as he could. और ये पूरी तरीके से पूरे गार्डन में ही hailstones गिर रहे थे as fast as they could. He was dressed in grey attire and his breath was also felt like ice. और वो पूरे किस तरीके से ड्रेसअप था उसका, वो एक ग्रे कलर के ड्रेसअप में था और उसकी ब्रेथ बहुत ठंडी थी जैसे कि आइस की हो. Thus winter has been portrayed as a destroyer. तो पूरी तरीके से देखें तो विंटर सीजन जो है वो पूरी स्टोरी में एक डिस्ट्रॉयर की तरह पोर्ट्रेट किया गया है कि ये लोग क्या कर रहे हैं, नुकसान ही तो पहुंचा रहे हैं. हर जगह ब्लॉसमिंग बंद है, हर जगह ये स्लेट से जो जिस तरीके से ये बोल सकते हैं डिस्ट्रक्शन कॉज कर रहे थे, स्लेट्स को ब्रेक कर रहे थे. तो ये सारी चीजें क्या बता रही है कि वो स्नो हो, फ्रॉस्ट हो, हेल हो, नॉर्थ विंड हो, विंटर इटसेल्फ हो, वो सब डिस्ट्रक्शन को पोर्ट्रे कर रहे हैं. सो दिस इज द स्टोरी इन जस्ट शॉर्ट कि क्या क्या मेंशन किया आपके चैप्टर में. क्लियर? ऑल राइट. Next is, was the giant happy or sad over the state of the garden? Obviously he would not be happy, right? तो वो sad था ये देखकर कि स्प्रिंग सीजन अभी तक एंटर क्यों नहीं हुआ है, बट अभी तक उसने रियलाइज नहीं किया था कि it was all his folly, his mistake, because of which spring season was not entering into his garden. The giant was sad to see the state of his garden. Neither spring nor summer or autumn came to visit it. तो ना ही स्प्रिंग, ना ही समर, ना ही ऑटम, कुछ भी उसके गार्डन में एंटर नहीं हुआ था. It was in a pitiable state as snow, frost, north wind and hail did not seem to leave his garden. और बहुत ही अजीब सिचुएशन हो रही थी, बहुत दुख हो रहा था उसको, बिकॉज ये सब लोग जो है उन्होंने पूरे गार्डन को कवर कर लिया था और वो जाने का नाम नहीं ले रहे थे. He often wondered why spring was so late in arriving at his garden. और yes, वो हमेशा सोचते रहते थे कि क्यों नहीं आ रहा स्प्रिंग सीजन, इतना लेट क्यों हो गया स्प्रिंग की एंट्री को उनके गार्डन में स्पेसिफिकली. और इस तरीके से ये प्रूफ होता है दैट yes indeed he was sad to see the situation. Clear? All right. Next is, what effect did the linnet song have over hail and north wind? तो जैसे ही लिनेट बर्ड का सॉन्ग सुनाई देता है, जिसे वो म्यूजिशियन का सॉन्ग समझ लेते हैं कौन, जायंट, तो उस वक्त क्या होता है, हेल जो है वो डांस करना बंद कर देती है और ये जो नॉर्थ विंड इतना ज्यादा बहुत शोर मचा रहे थे, जो रोर कर रही थी, वो भी बंद हो जाता है. सो हियरिंग द लिनेट सिंग, द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड एंड द नॉर्थ विंड स्टॉप्ड रोरिंग. क्लियर? तो बहुत डायरेक्ट सा आंसर है आपके चैप्टर में गिवन है. क्लियर? ऑल राइट. Next is, the giant saw a most wonderful sight. What did he see? तो ये वही बात है जब उनको बहुत अच्छी सी एक स्मेल आती है बाहर से और वो बाहर देखते हैं तो उनको क्या दिखता है कि उनके गार्डन में हर एक ट्री पे एक एक बच्चा ज़रूर बैठा हुआ है. और जैसे ही हर एक बच्चा बैठा हुआ था ट्री पे तो वो बहुत खुश थे, ग्रीनरी आ गई थी, विंटर जा चुका था. देन उसके बाद बर्ड्स चॉप कर रही थी, फ्लावर्स ब्लॉसम कर रहे थे एंड एवरीवेयर हैप्पीनेस वाज देयर. बट येस, एक कॉर्नर में क्या था, एक ट्री था जो कि पूरी तरीके से अभी भी स्नो, फ्रॉस्ट इन सब से कवर था, नॉर्थ विंड, हेल सब उसके ऊपर गिर रहे थे, सॉन्ग वहाँ पर कोई बर्ड नहीं थी और एक छोटा बच्चा उसके नीचे खड़ा था जो उस ट्री को क्लाइंब नहीं कर पा रहा था. डन? ऑल राइट. So the giant saw that through a little hole in the wall the children had crept into the garden and sat on the branches of the trees. तो उनकी जो वॉल जो उन्होंने बिल्डअप करा दी थी उसमें से एक होल हो गया था और उस होल में से बच्चे जो है एंटर हो गए थे इनके गार्डन में एंड हर एक ट्री पे एक ना एक बच्चा जो है वो बैठा हुआ था. In every tree there was a little child. The trees were so glad to have the children back again that they had covered themselves with blossoms and we were waving their arms gently above the children's head. तो this would be were. Clear? तो यहाँ पे यही चीज है कि जैसे ही बच्चे एंटर हुए गार्डन में और ट्रीज ने देखा बच्चों को एंटर होते हुए तो खुश हो गए वो और पूरी तरीके से ब्लॉसमिंग होने लगी, स्प्रिंग सीजन एंटर हो गया, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं. The birds were flying about and twittering with delight. और जितने भी बर्ड्स थे वो चॉप कर रहे थे, फ्लाई कर रहे थे. ट्विटरिंग यानी चॉप करना, चहचहाना. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. और फ्लावर्स जो है वो ग्रीन ग्रास से बाहर निकलकर खुश थे. तो जो वंडरफुल साइट की बात की गई है बस वो इतना ही है. जो छोटे बच्चे वाला सिनेरियो वो वंडरफुल साइट में नहीं हो सकता इंक्लूड बिकॉज देयर विंटर वॉज स्टिल प्रिवेलिंग. क्लियर? तो सिर्फ इतना सीन था जिसको देख के बहुत खुश हुए जायंट एंड दिस वॉज अ वंडरफुल, अ मार्वलस साइट फॉर द जायंट टू. डन? ऑल राइट. What did he realize on seeing it? जैसे ही वो ये सिनेरियो देखते उनको क्या रियलाइजेशन होता है कि वो उनकी ही गलती थी कि उन्होंने बच्चों को एंटर होने नहीं दिया उनके गार्डन में एंड ही फेल्ट गिल्टी दैट ही वाज बीइंग सेल्फिश एंड बिकॉज ऑफ दैट विंटर वाज नॉट गोइंग या फिर स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, ऑटम सीजन और हैप्पीनेस इन शॉर्ट वाज नॉट रेडी टू एंटर इनटू हिज गार्डन. So the giant realized that spring was late in visiting his garden because he did not allow the children to play in it. तो giant को realization हो गया था कि spring season इसीलिए नहीं आया है उनके garden में because उन्होंने children को allow ही नहीं किया to enter into his garden. He understood that he was being selfish. He felt sorry for what he had done. और वो समझ गए थे कि वो बहुत selfish हो गए थे. He was being a very selfish person, very mean person, and because of that happiness was not entering into his garden and he felt sorry for what he had done. और वो इस चीज के लिए बहुत ज्यादा सॉरी फील कर रहे थे. डन? ऑल राइट.
नेक्स्ट इज वाई वॉज इट स्टिल विंटर इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन। अभी भी विंटर उस एक गार्डन में क्यों था, मतलब एक कॉर्नर में क्यों था। तो एक जो फादर मोस्ट जो कॉर्नर था या सबसे कोने में गार्डन के एक ट्री था जो अभी भी स्नो से कवर्ड था, फ्रॉस्ट से कवर्ड था, ठीक है। और वहां पर एक छोटा बच्चा नीचे खड़ा था जो कि ट्री को क्लाइंब नहीं कर पा रहा था बिकॉज वो ट्री पे नहीं बैठा था, इसीलिए अभी भी वो कंप्लीटली जो विंटर है वहां प्रिवेल कर रहा था। सो ओनली इन वन कॉर्नर ऑफ द गार्डन देयर वाज विंटर स्टिल। इट वाज द फारदेस्ट कॉर्नर ऑफ द गार्डन एंड इट वाज स्टैंडिंग अ लिटिल बॉय। सबसे कोने में था वो ट्री और वहां पे नीचे एक छोटा बच्चा खड़ा था। ही कुड नॉट क्लाइंब द ट्री लाइक अदर बॉयज एंड बीइंग अ वेरी स्मॉल चाइल्ड, वो जो है बाकी बच्चों की तरह इस ट्री को क्लाइंब नहीं कर पा रहा था। ही स्टूड अंडर अ ट्री वीपिंग एंड ही वाज क्राइंग बिटरली। ही वाज वीपिंग, बहुत जोर जोर से वो रो रहा था। एज द ट्री रिमेन अनटच्ड बाय द चाइल्ड, विंटर स्टिल प्रिवेल्ड इन दैट कॉर्नर ऑफ द गार्डन। तो बच्चा जो है वो टच ही नहीं कर पा रहा था, ट्री को चढ़ नहीं पा रहा था, इसीलिए अभी भी वहां पे विंटर सीजन था और स्प्रिंग हैड नॉट मेड हिज एंट्री देयर। डन, ऑलराइट। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द लिटिल बॉय एंड द जायंट। तो लिटिल बॉय और जायंट की ये पहली मीटिंग है। वो जाते हैं, उसको बिठाने की कोशिश करते हैं ट्री पे। जैसे ही वो ट्री पे उसको बिठा देते हैं, वो जो है अपने छोटे छोटे आर्म से जायंट को पकड़ता है एंड ही किसेस द जायंट एंड दिस इज हाउ एवरीथिंग जस्ट बिकम्स नॉर्मल। सो इन द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द बॉय एंड द जायंट मेट द लिटिल बॉय इन फ्रंट ऑफ द ट्री दैट वाज कवर्ड विद स्नो एंड फ्रॉस्ट। सो दिस वाज द ट्री जो कि फादर मोस्ट कॉर्नर में थी और वही ट्री थी जिसमें अभी भी विंटर प्रिवेल कर रहा था। जायंट लिफ्टेड हिम जेंटली एज ही वाज अनेबल टू क्लाइंब द ट्री एंड पुट हिम इन द ब्रांच ऑफ दैट ट्री। तो क्योंकि बच्चा जो है वो क्लाइंब नहीं कर पा रहा था ट्री को, तो जायंट ने उसको उठाया और उसको पेड़ पे बिठा दिया। द ट्री सडनली ब्रोक इनटू फ्लावर्स एंड द बर्ड्स बिगैन टू सिंग। और एकदम से जैसे ही बच्चा बैठा ट्री पे, सारे बर्ड्स आ गए, एकदम से ब्लॉसमिंग हो गई, फ्लावर्स आ गए और विंटर जो है वहां से उसने एग्जिट ले लिया। द लिटिल बॉय स्ट्रेच्ड हिज टाइनी आर्म्स अराउंड द जायंट्स नेक एंड किस्ड हिम जेंटली टू एक्सप्रेस हिज ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हिम। सो यस, जो छोटा सा बच्चा था उसने अपने छोटे छोटे हाथों से जायंट के फेस को पकड़ा एंड ही जस्ट किस्ड हिम टू शो हिज ग्रेटफुलनेस, हिज थैंकफुलनेस टुवर्ड्स द जायंट। सो दिस वाज द फर्स्ट मीटिंग of these two person, that is the giant and the little boy. Clear? All right. नेक्स्ट इज डिस्क्राइब देयर सेकंड मीटिंग आफ्टर अ लॉन्ग इंटरवल। तो बहुत टाइम तक जायंट जो हैं वो मिले नहीं थे उस छोटे बच्चे से। वो सारे बच्चों के साथ खेलते रहते थे गार्डन में, बट यस ही मिस्ड दिस पर्टिकुलर बॉय हुम ही लव्ड द मोस्ट। और ये बच्चा जो है किसी को पता भी नहीं था कहाँ रहता है। बट यस, वन डे व्हाइल द जायंट वाज ड्रेसिंग अप, उन्होंने देखा कि ये छोटा बच्चा जो है वो खड़ा है, या फिर उन्होंने देखा कि एक ट्री थी, वहाँ पे बहुत सारे व्हाइट ब्लॉसम्स थे, बहुत सारे व्हाइट फ्लावर्स थे और एक सिल्वर कलर का फ्रूट हंग कर रहा था ट्री से, ब्रांचेस गोल्डन थी। तो ये वहाँ जैसे ही जाते क्या देखते हैं, वो छोटा बच्चा अभी भी वहां पे था, उसके हाथ पे और पैर पे नेल्स के मार्क्स हैं। फिर वो बात करते हैं उनसे और उनको पता चलता है कि वो क्या है, एक मैसेंजर ऑफ गॉड है जो उनको लेने आए हैं। क्लियर? ऑलराइट। So in the second meeting after so many years, one day the giant met the little boy. One winter morning, the giant looked out of the window as he was dressing. Suddenly he was surprised and saw a marvelous sight. Again he saw a marvelous sight. Again he was surprised to see something strange. In the farthest corner of the garden, there was a tree covered with lovely white blossoms. Again, बहुत ही कोने में एक पेड़ था जिसपे बहुत beautiful white flowers थे. Its branches were golden and silver fruit hung down from them, and underneath the tree there stood the little boy whom he had loved so much. और इतने साल हो गए फिर भी वो वही छोटा बच्चा था अभी भी, बट वो समझ नहीं पाए थे जायंट बिकॉज ही वॉज वेरी हैप्पी टू सी द बॉय जिसके बारे में वो इतने टाइम से सोच रहे थे। The giant quickly ran down the stairs of his house in great joy and hastened towards the garden to reach out to the child. तो भागते हुए जाते हैं और वो जाते हैं उस बच्चे से मिलने के लिए। वो इतने खुश होते हैं कि जल्दी 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 स्टेयर्स को जो है वो क्लाइंब करके फटाफट नीचे नीचे जाते जाते हैं। एंड देन ही वेंट टू मीट दिस पर्टिकुलर बॉय। बट वेन ही केम नियर टू द चाइल्ड ही गॉट एंग्री। पर जैसे बच्चे के पास पहुंचते हैं उन्हें होना खुश चाहिए, बट वो गुस्से में आ जाते हैं। क्यों? बिकॉज एज ऑन द पाम्स एंड लिटिल फीट वर प्रिंट्स ऑफ 2 नेल्स। बिकॉज उस बच्चे के हाथ पे और फीट पे नेल्स के या कीलों के निशान थे। He asked from him who caused him such injury. तो वो उनसे पूछते हैं कि किसकी इतनी हिम्मत हुई तुमको ये इंजरी देने की, ये चोट देने की। The child told the giant that these were the wounds of love. तो बच्चा क्या बताते कि जो wound है, जो निशान है, जो चोट है, वो तो these are the wounds of love. The little boy further added that as the giant was kind enough to allow him to play in his garden, he had come to take the giant along with him to his garden in paradise. तो यही बातचीत होती है कि वो बोलते हैं जैसे तुमने मुझे एक बार अपने गार्डन में अलाउ किया एंटर करने के लिए, वैसे ही अब मैं अपने गार्डन में तुमको ले जाने आया हूँ जो कि कहाँ है, इन हेवन। सो दिस वाज द सेकंड मीटिंग ऑफ बोथ ऑफ देम। बट एट द एंड अगर आप चाहो तो मेंशन कर सकते हो, एंड आफ्टर दैट द चिल्ड्रन फाउंड द जायंट लेड डाउन beneath that tree and the white blossoms were all over him. Clear? All right.
Next is the giant lay dead all covered with white blossoms. What does this sentence indicate about that once selfish giant? तो ये सेल्फिश था, बट येस ही चेंज्ड, ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक, और वो बहुत बड़ी बात होती है अपनी गलती को सुधारना. एंड देन ही वॉज सेल्फिश नो मोर, ही वॉज अ सेल्फलेस पर्सन देन फ्रॉम देन ऑन फॉर एवर. और ये चीज़ देखकर येस द गॉड हैज़ समवेयर फॉरगिवन हिम, और इसीलिए वो फूल की बिल्कुल बारिश हो रही थी, हेवन में उनको लेके गए थे. सो ऑल दिस शोज और इंडिकेट्स दैट गॉड हैज़ फॉरगिवन ऑल हिज मिस्टेक्स. So the giant lay dead all covered with white blossoms. The sentence indicates that the giant was blessed to live in paradise after his death by Lord Christ himself. कि वो Lord Christ ही थे जो खुद आए थे उसको blessing देने के लिए giant को, और उनको heaven लेके गए. Paradise means heaven. He was no longer selfish and cruel. क्यों था ऐसा? Because he was no more selfish and cruel in his life, and Christ forgave him and took him to paradise. As a result, भगवान ने उन्हें माफ कर दिया and he took him with himself in the paradise or in heaven. Clear? All right. Next is the little child's hands and feet had marks of nails. Who does the child remind you of? Give a reason for your answer. Definitely हमने ये डिस्कस भी किया था कि ये मार्क्स जो हैं वो दिलाते हैं याद लॉर्ड क्राइस्ट की, बिकॉज उनके हाथ पे और पैर पे भी ऐसी नेल्स हैमर किए गए थे, एंड इसी तरीके से उस बच्चे के भी हाथ पैर पे ये निशान थे. एंड ऑल्सो ही वॉज नॉट एंग्री बिकॉज ऑफ इट, ही फॉरगेव एवरीथिंग एंड ही वॉज लाइक दीज आर द वुंड्स ऑफ लव. सो येस, दिस पर्सन और दिस चाइल्ड वॉज डेफिनेटली लॉर्ड क्राइस्ट हिमसेल्फ. So the nails marks on the child's hands and feet reminds us of Jesus Christ. Lord Christ was put on a cross and nails were hammered into his palms and feet. He had sacrificed his life for the sake of humanity, and he had also forgiven those who caused him such pain and dishonor. तो वो always forgive कर चुके थे, सबको माफ कर चुके थे. He was a great soul, and yes, इनको उन्होंने humanity के लिए अपनी life sacrifice की थी, and this is how वो बोलते हैं, ये बच्चा भी बोलता है that these wounds are wounds of love. In the same way, the little boy in the story told the giant that these marks were the wounds of love. That's why this child reminds us of Lord Christ or Jesus Christ himself. Clear? All right. So with this, we finally come to an end of all the solutions of the NCERT questions that were belonging to the chapter The Selfish Giant. I hope आपको ये chapter भी अच्छे समझ आया होगा. Message conveyed. Also is there, you know, this basic thing जो कि यहाँ पे सिखाना चाह रहे थे चैप्टर में, वो भी आपको समझ आ गई है. And also all the questions would be clear to you guys. Now in the next video, we are going to meet with the next topic very soon. Till then, take care of yourself. और इस टॉपिक की नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी. Thank you so much for watching. Bye.